है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है चैप्टर 2। इसमें लेखन के आधार पर क्या करेंगे हम लोग, इतिहास को भागेंगे लेखन लिखने के आधार पर। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या होगा, मानव, देखिए संपूर्ण इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। तो संपूर्ण इतिहास होता है, इतिहास को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है, मानव को लिखने पढ़ने नहीं आता है। एक घुमंतू भोटिया होता है ना, जानवरों को मारेगा, फल फूल खाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। ये क्या होता है? अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। जब अस्थाई है तो लिखने आएगा नहीं आएगा, यहाँ लिखन कला का प्रचलन नहीं होता। आदि इतिहास काल में क्या होता है, आदमी कुछ लिखना सीख जाता है। मान लीजिए कुछ लिख दिया, ऐसे लिखना सीख गया लेकिन पढ़ना नहीं सीखा। ऐतिहासिक काल में क्या होगा, लिखना पढ़ना दोनों आ जाएगा उसको, लिखना पढ़ना दोनों आ जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल कहलाएगा। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लाइट कम हो गया, ठीक है, उसको टच कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे को टच कीजिए। तो पहला हमारा क्या है? पहला है देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें लेखन कला होगा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पाषाण काल। उसको टच कीजिए ना, कर दिए। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होगा? इसमें लिखना जानेगा आदमी? नहीं जानेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पाषाण काल किसे कहा गया है जी? पत्थरों के काल को पाषाण काल, स्टोन एज, यानी पत्थरों के आधार पर यह समाज को बांटा गया। दूसरा है आदि इतिहास काल, लिखने आ गया लेकिन पढ़ने नहीं आया। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को कहाँ डाल दिया इतिहास काल? सिंधु सभ्यता का जो लेख मिला हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते, हम लोग की कमी है, लेकिन इसी को कहाँ डाल दिया? उसके बाद है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। इसमें लिखना पढ़ना दोनों आ गया। जैसे वैदिक काल, भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, तो जहाँ लिखित है वो क्या, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक। जहाँ सिर्फ लिख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, क्या कहलाएगा? जहाँ लिख पढ़ दो नहीं सकते, क्या कहलाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, जानते ही होंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव का उदय जो हुआ, इस धरती पर प्रवेश जो हुआ, कब हुआ? आज से 30 से 40 साल वर्ष पहले। किसका? ज्ञानी मानव। और ज्ञानी मानव को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम है इसका। भारत का प्राचीनतम मानव रूपी कपि कौन है? श्वेत जीवन है। कौन है? श्वेत जीवन है। ये कहाँ पाया जाता है? मानव की तरह है। आगे भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी दी गई है। क्या होगा? नर्मदा घाटी होगा। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। एक व्यक्ति है ना, ब्रूस फुट नामक है, जिसने क्या किया था? भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों का खोज किया था। पूरा पाषाण काल का जो भी औजार था वो किसका बना हुआ था? पत्थर। बोले ना, पाषाण काल को 3 भाग में बांटेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मानव अस्थायी होगा, जीने का आधार क्या होगा? शिकार होगा, शिकार करेगा और खाएगा। मध्य पाषाण काल में वही प्रक्रिया चलेगा। लेकिन पूरा पाषाण काल में एक होता है आग का खोज, आग का आविष्कार, जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा मानव में। नव पाषाण काल में क्या होगा? पहिए का आविष्कार, मनुष्य का स्थायी निवृत्ति, एक जगह रहना सीख जाएगा। कृषि का आविष्कार होगा, कृषि होगा तो फिर पहिया आ जाएगा। सब किसमें होगा? नव पाषाण। तो यहाँ बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल का जो औजार है वो किस चीज का बना है? वो बना है पत्थर का। किसी का बना है? पत्थर का। प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ मिला है जी? तो पल, क्या नाम है? पलवरम। पलवरम कहाँ है? तमिलनाडु। आगे देखिए
भारत का प्राचीनतम नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है सिंधी भाषा में? अब आगे हमारा क्या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या करेंगे? पाषाण काल को डिवाइड करेंगे। अभी तुरंत बताए हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए इस समय का मानव कैसा है, देख रहे हैं? क्या है? आखेटक संग्राहक, मतलब खाने के लिए चीजों को संग्रह करता था, जानवर को मारता था, खाता था, फल फूल खाता था। आग का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ कब? पूरा पाषाण काल के अंत में। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल के अंत में क्या हुआ? आग का आविष्कार। मध्य पाषाण काल में वही प्रक्रिया चलते रहे। जैसे मान लीजिए कि अभी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कब से कर रहे हैं? 2020 से तैयारी कर रहे हैं ना? 2020 से तैयारी कर रहे हैं और 2023 में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यही प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन आपको ज्वाइनिंग कब मिल रहा है? 24 में। तो परिवर्तन कब आया? 24 में। अब क्या बोलेगा? हम ज्वाइन किए हैं 24 में। 23 आएगा? नहीं आएगा। तो वही प्रक्रिया किसमें चल रहा है? मध्य पाषाण काल में चला। परिवर्तन कब आया? नव पाषाण। यहाँ मनुष्य क्या है? अस्थायी। एक जगह घर बना के नहीं रह रहा है, जहाँ मन वहाँ रह रहा है। यहाँ पर मनुष्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर मनुष्य क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी होगा तो क्या करेगा? कृषि करेगा। एक जगह रहेगा तो कुछ चाहिए ना खाने के लिए, तो खाने के लिए क्या करेगा? कृषि करेगा। कृषि करेगा तो उसको ढोने के लिए क्या चाहिए? पहिया चाहिए। पहिया बनाएगा। और कृषि के साथ क्या करेगा? पशुपालन। सबसे पहले किसको पाला था? कुत्ता को। किसको पाला? देखिए मनुष्य जो है सबसे पहले पालतू किससे बनाया? कुत्ता को। और सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा भी किसको? कुत्ता को ही भेजा। किसको भेजा? कुत्ता को भेजा। देखिए कुत्ता को पालतू बनाने का रीजन था, जो जानवर था मांसाहारी वो तो इसको खा जाता था, जैसे गिदड़। किसको खाता था? मनुष्य को। और जो था शाकाहारी बेचारा, हिरन, अन्य पशु, उसको ही खा जाता। कुत्ता जो था न इसको खा पाया और नहीं कुत्ता को खा पाया, तो दोनों के बीच क्या हो गया? लगाव हो गया। इसने क्या किया? कुत्ता को पालतू ही बना दिया। भारत में बहुत करोड़ रुपया खर्च होता है कुत्तों पर, है कि नहीं? कुत्ता पर बहुत खर्च करेगा। सुबह शाम उसको इलेक्ट्रिक कराने के लिए ले जाएगा, मान लेगा, अब बोलेगा कि हम समझता है अपने आप को कि हम अमीर है, कुत्ता को लिफ्टिंग करवाए। ऐसा प्रवृत्ति अपने आप से है, सब खत्म हो जाएगा आने वाला समय। हाँ, लिफ्टिंग करवाने ले जाता है सुबह सुबह। कोई गरीब है उसके यहाँ चल जाए तो हैट करेगा, हाँ, लेकिन कुत्ता के लिफ्टिंग जरूर करवाएगा सुबह से, कहेगा कि हम अमीर हैं। अपने समाज में पहले गाय को पाला जाएगा, अब अपने समाज में कुत्ता को पाला जाता है, तो दूध ही देता है। गाय को रोड पे छोड़ दिया। गाय को कहाँ छोड़ दिया? रोड पे। कुत्ता को कहाँ रखता है? अपने साथ में सुलाता है, बैठाता है। इसलिए बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, कृषि और औजार। आविष्कार कृषि औजार का आविष्कार नव पाषाण काल में होगा। एक कैसा औजार होगा? पाषाण वाला कैसा होगा? पत्थर का। पाषाण वाला सारा पत्थर का होगा। शुरू में क्या करेगा? पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का उपयोग करेगा, फिर छोटा करेगा। जितने बुद्धि होगा छोटा का प्रयोग करेगा। पहले बुद्धि नहीं था तो बड़का उठाता तब तो जानवर भाग गया, फिर बुद्धि हुआ तो छोटा उठाएगा, फिर उससे छोटा उठाएगा। तो पत्थरों के आधार पर उसको बांटा गया था। और जो भी औजार होगा क्या चीज का होगा? पत्थर का। पाषाण काल में यहाँ पर क्या किस चीज का होगा? नव पाषाण काल में अभी क्या चीज का है? और लोहा का, आने वाला समय स्टील का हो जाएगा। इस समय क्या चीज था? तांबे का। सबसे पहला औजार क्या बना? कुल्हाड़ी। सबसे पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी। प्रथम औजार कुल्हाड़ी। क्या जिसका बना था? साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतिपक्कम से। अतिपक्कम कहाँ है? बार बार पूछा जाता है। भारत में प्रथम औजार जो बना वो क्या था? कुल्हाड़ी का। क्या जिसका बना था? तांबा का। और कहाँ से मिला? प्रथम फसल पूछेगा। गेहूं और जौ। प्रथम फसल गेहूं और जौ। लेकिन खाद्यान्न के रूप में प्रथम फसल अच्छा। ऋग्वेद में छूट गया ऊपर, नहीं, ऋग्वेद में एक ही अनाज के विषय में जानकारी मिलती है, वो है जौ। क्या है? और जौ को ऋग्वेद में क्या बोला गया? यवो बोला गया। ऋग्वेद में मात्र एक ही अनाज के विषय में जानकारी मिलता है, उस अनाज का नाम क्या है? जौ है। और ऋग्वेद पढ़िएगा तो वहाँ पर क्या लिखा मिलेगा? ऋग्वेद में एक ही आभूषण का उल्लेख मिलता है, एक ही आभूषण का उल्लेख मिलता है। उस आभूषण का नाम था निष्क। क्या नाम था? निष्क, जो गले में पहनने वाला सोने का हार था। ये दोनों पूछता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या हो जाएगा? वो मुद्रा हो जाएगा।
उत्तर वैदिक काल में ये निष्क क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। ऋग्वेद में निष्क क्या है? आभूषण है। क्या है? गले में पहनने वाला सोने का। ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख है? जौ का। इसे क्या कहा गया है? गेहूं कहा गया है। प्रथम फसल कौन है? गेहूं और जौ है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान। ठीक। अन्य फसल जी चावल है ना। कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से। क्या पूछा है? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डी हवा से मिला। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न के रूप में प्रयोग पहला फसल चावल। कृषि के रूप में गेहूं। याद हो गया? बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां। देखिए इसको बोलते हैं मृदभांड। मृदभांड इसमें शॉर्ट में दिया है, मृदभांड बता देंगे पूरा। बर्तनों के आधार पर ये मालवा संस्कृति था। यहाँ पर कैसा बर्तन था जी? मृदभांड। मृदभांड मिट्टी का बर्तन। मृद भांड। मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। ठीक है। जो मालवा प्रदेश में मिला है वो कैसा था? काला और लाल मिला। जो बुर्जहोम में मिला है वो धूसर मिला है, ग्रे कलर का मिला है। जो खे में मिला है वो कैसा मिला है? लाल मिला है। जो दक्षिणी नपाषाण मिला है चमकीला मिला है। उसी में पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पूर्वी पाषाण में जो मिला है वो भूरा लाल कैसा मिला है? जोरवे संस्कृति जो मिला है कैसा मिला है? संस्कृति। और नाम के मृदभांड के बारे में बताया गया है। भारत में सर्वाधिक मृदभांड जो है उत्तर प्रदेश से मिला है और सबसे पहले मिला था हरियाणा से। ठीक है। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। देखिए भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। किसने किया था? रिजले ने किया था। अब हमारा है अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को पहले हम लोग कहाँ डालेंगे? बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता से जो अभिलेख मिला है उससे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी को हम किस में डालें? किस इतिहास में? आदि में डालेंगे, क्योंकि आदि में क्या होता है? लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आदि इतिहास काल की सभ्यता। आदि इतिहास काल की सभ्यता है। इसका समय है 2400 से 1700। कहीं आपको 2300 से 1750 भी देगा, कहीं आपको 2500 से 1700 भी देगा। ठीक है। तो लुसेंट का डाटा इसमें दिया हुआ है 2400 से 1750। यह विकसित नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? नगरीय। शहरी बोलिए, नगरीय बोलिए। कांस्ययुगीन सभ्यता था। हर चीज क्या चीज का बना हुआ था? कांस्य। हर औजार किसका बना हुआ था? हर चीज यूज करने वाला कांस्य का था। जैसे अपने यहाँ भी क्या चीज का? मैक्सिमम लोहा का है ना। तो उस समय क्या चीज था? कांस्य का। कैसा था? नगरीय था। इस इतिहास में डाला गया है। मुख्य निवासी क्या थे जी? द्रविड़ और मध्य सागरीय। यहाँ के जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ और मध्य सागरीय। नामाकरण और खोजकर्ता। नामाकरण और खोजकर्ता नाम सुने होंगे। किसने किया था? किसने किया था? दयाराम शाही ने किया था। कब किया था जी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की है कि नहीं? रावी नदी के किनारे क्या किया? हड़प्पा की खोज की। अब देखिए किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा की बात हो रही है। देखिए हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने दी। चार्ल्स मैनसन ने दिया था। कब? 1826 में। लेकिन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। फिर 1856 में जब लाहौर में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो वहाँ पर एक अधिकारी था, 2 भाई था। उसका नाम था ब्रंटन भाई। क्या नाम था? ब्रंटन भाई। उसने हड़प्पा के स्थान से ही ईटा निकाल के रेलवे लाइन में प्रयोग कर दिया। ठीक है। इसने जानकारी दिया तो जानकारी किसके पास पहुंचा? जानकारी पहुंचा कनिंघम के पास। किसके पास? कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातत्व का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। कनिंघम के पास पहुंचा। फिर भी टाइम लग जाएगा। ठीक है। फिर बात किसके पास पहुंचा? दयाराम साहनी के पास। और उन्होंने क्या किया? 1921 ईस्वी में। कौन? दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है तो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई अंग्रेज चाहिए ना जी, क्योंकि उस भारत में किसका शासन है? अंग्रेजों का। तो ये तो नहीं कर सकते हैं, एक अंग्रेज का सपोर्ट चाहिए। इसने एक अंग्रेज का सपोर्ट किया, उसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के सहयोग से दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया? हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा किस नदी पर था? रावी नदी पर। किस पर था? रावी नदी पर। यहाँ से क्या मिला है जी? समाधि R37। क्या मिला है? समाधि R37 मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से मिला। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। अब किया 1921 में किसके सहयोग से? जॉन मार्शल के सहयोग से। पहली बार जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मार्शल ने दिया। और उसके बाद किसने दिया? चलिए आप देखिए, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। दयाराम साहनी ने क्या किया? 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे इस हड़प्पा की है ना, इसका नाम क्या रखा? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सबसे अच्छा हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि पहले किसका खोज किया गया था? हड़प्पा का खोज किया गया था। उसके बाद राखाल दास बनर्जी है। कौन है? जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है और है राखाल दास बनर्जी। इन्होंने क्या किया? 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की, है कि नहीं? किसकी खोज किया? मोहनजोदड़ो की खोज किया। और नाम क्या दिया? सिंधु घाटी। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी। मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिला है उसमें कौन सा शब्द जी? मेलुआ शब्द किससे संबंधित है? सिंधु से। मेलुआ का उल्लेख सिंधु से किया गया है। कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से मिला है। मतलब मेलुआ और मेसोपोटामिया का व्यापार होता था। मतलब सिंधु और मेसोपोटामिया क्या होता था? व्यापार करता। इसका विस्तार क्या था जी? 4 गो दिशा है। कितनी दिशा है? 4 दिशा। इस तरह से था, थोड़ा बता देते हैं ऊपर, जरा समझ में आएगा। देखिए इस तरह से बना हुआ था। इस तरह की आकृति थी। किसका? आकार कैसा दिख रहा है? पूछेगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ये था इसका लास्ट बलूचिस्तान। ठीक है, ये लास्ट था। ठीक है, एक ई लास्ट होगा, मांडा होगा। ये कहाँ होगा? कश्मीर में। एक ई लास्ट होगा, ठीक है, और एक लास्ट होगा यहाँ आलमगीर पुल, जो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, तो ये आकृति कैसी दिख रहा है आपको? त्रिभुजाकार। और ये चारों हो गया। लास्ट से भारत का अपना है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। उस तरह से सिंधु सभ्यता का होगा उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, चारों बिंदु होगा लास्ट में। इसका जो क्षेत्रफल था वो था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। किसका? सिंधु सभ्यता। और कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजा। कैसा? किसका? सिंधु घाटी। समझ गए ना? आप समझ में आ जाएगा। देखिए चारों जो था इसका पता है ना, 4 दिशा त्रिभुजाकार। तो पूछेगा कि सबसे भाई पश्चिम में कौन था? पश्चिम में कौन था? तो सुदकेंद्रा रोड। कहाँ था? और किस नदी पर था? खूब पूछता है कि नहीं? कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सुदकेंद्रा रोड है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है। किस नदी पर है? किस नदी पर है? नॉर्थ में यानी उत्तर में कौन था? उत्तर में था मांडा या मांडा। मांडा या मांडा। कहाँ था? जम्मू कश्मीर। किस नदी पर? किस नदी पर? इसलिए भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। दक्षिणी कौन है? पॉइंट। पश्चिमी कौन है? सरक्रिक। और पूर्वी कौन है? बलांगो। उसी तरह से सिंधु का है। सिंधु का पश्चिमी कौन हो गया? सुदकेंद्रा रोड। किस नदी पर? उत्तरी हो गया मांडा। किस नदी पर? दक्षिणी होगा दाइमाबाद। दक्षिणी तो दाइमा, दक्षिणी दाइमाबाद। दक्षिण से दाइमाबाद कहाँ था? अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। किस नदी पर? पूर्वी आलमगीरपुर। पूर्वी आलमगीरपुर कहाँ था? मेरठ। और किस नदी पर? चारों याद रखिए, यहाँ चारों से खूब क्वेश्चन आता है। पूर्वी में कौन था? आलमगीरपुर। किस नदी पर? इंद्रा नदी। और दक्षिणी कौन था? दाइमाबाद।
किस नदी पर? गोदावरी। पश्चिमी कौन था? सूत के नाडोर, किस नदी पर? उत्तरी कौन था? मांडा, किस नदी पर? झेलम नदी। याद हो गया? ये इसकी आकृति है, देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का इसी तरह का था। चलिए आगे देखिए, ये कैसा था जी? ये था एक नगरीय सभ्यता। कैसा था? नगरीय सभ्यता। इसमें 9 बड़े शहरों के बारे में लोगों को पढ़ना है। इसमें 6 दिया है, इसमें 6 दिया है, 9 के बारे में पढ़ना होगा। कितने के बारे में? 9 के बारे में। इस बुक में दिया है, इस पीडीएफ में 6 के बारे में। पहला कौन है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा। सबसे पहले कौन खोजा गया? हड़प्पा। सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद है गनवारी वाला, उसके बाद है धौलागिरी, उसके बाद है राखीगढ़ी। भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन है? राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कौन है? मोहनजोदड़ो। भारत में नहीं ना, तो पाकिस्तान में चला गया। भारत में स्थित कौन है? राखीगढ़। उसके बाद कौन है? कालीबंगा। ये प्रमुख के बारे में अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसकी लिपि को देखते हैं। इसके स्क्रिप्ट को, लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक, मतलब चित्रों के द्वारा अपने भाव को प्रकट करना। भाव चित्रात्मक मतलब क्या? चित्र के माध्यम से अपने भाव को चित्र बनाया हुआ है, यही लिपि था। हम लोग कुछ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं। इसमें इसको कहाँ डाल दिए? आदि इतिहासकार में डाल दिए। इसको कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं। लेकिन जब लेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो ये फिर क्या हो जाता था? बाएं से दाएं। लिखते थे दाएं से बाएं, फिर कैसे होता था? बाएं से दाएं। ये क्या है? अपठनीय, मतलब इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो कहाँ डाल दिए? आगे बढ़िए, देख रहे हैं सब। प्रमुख स्थान आपको याद रखना है। हड़प्पा, रावी नदी। खोज करता जयराम साहनी। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। सर एक क्वेश्चन था इसका, टेराकोटा वाला। हड़प्पा की खोज जयराम साहनी इस नदी पर, नदी और कब किया? 1921। कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? खोज किसने किया? कब किया? 1922। सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान। चंदहुंदरो किस नदी पर? सिंधु। किसने खोज किया? गोपाल। कब किया? 1921। कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। चंदहुंदरो मोहनजोदड़ो, दोनों जो रो लगा हुआ है, दोनों भाई है और दोनों एक के नदी पर है। कौन नदी पर? सिंधु नदी। सिंधु नदी पर। हड़प्पा रावी पर है। कालीबंगन खूब पूछता है, किस नदी पर है? गढ़ नदी। बीबी लाल और बीके थापर ने खोज किया था। और कहाँ है वर्तमान समय? याद रखेगा, राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद कोट दीजी किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। कोट दीजी किस नदी पर? सिंधु नदी पर, है ना। तो रावी की दीदी है कौन? कोट दीजी। और दोनों की एक के नदी पर है। कौन पर है? सॉरी, वो कहाँ गया जी? क्या नाम है? मोहनजोदड़ो, चंदहुंदरो और कोट दीजी किस नदी पर है? सिंधु। 3 गो आ गया सिंधु पर। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, चंदहुंदरो और कोट दीजी किस पर? सिंधु पर। किस पर आ गया? सिंधु पर। उसका रंगपुर कौन है? रंगपुर को पूछता है। माधव नदी। रंगपुर रंगनाथ। रंगपुर रंगनाथ। कौन नदी? माधव। स्थान याद रखना, डेट याद रखना है। गुजरात। डेट कहाँ है? स्थान गुजरात। रोपर सतलज। यज्ञदत्त शर्मा। सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में। लोथल रहोगे तो क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। लोथल भोगवा नदी। लोथ रहोगे सही भोगना पड़ेगा। लोथल भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी। कौन खोजा? रंगनाथ। कहाँ है? गुजरात में। लोथल क्या था? बंदरगाह। ठीक है। और था जी कालीबंगन क्या था? बंदरगाह। आलमगीरपुर। हिंडन नदी। यज्ञदत्त शर्मा कहाँ है? पाकिस्तान। जगह जरूर याद रखिएगा, जगह से क्वेश्चन देता है। जगह मिला उत्तर प्रदेश तो बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सूद के नाडोर जान रहे हैं जी? दास नदी। कौन नदी? दास नदी। कहाँ है? पाकिस्तान। बनवाली। रंगोई नदी। रंगोई नदी रविंद्र सिंह बेस्ट। और कहाँ है? धौलावीरा कहाँ है जी? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा से क्या मिला है?
धौला बिला से मिला है जलाशय। क्या मिला है? जलाशय। बिहार पुलिस में 3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। जलाशय मिला, क्या मिला है? जलाशय मिला है, धौला बिला से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, अब गलती मत कीजिएगा। ये सब दिया है, उसका नदी दिया है और जहाँ जहाँ सब स्थित था तो उसके बारे में दे दिया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं देखते हैं। इसका विशेषता क्या था? यहाँ जो नगर था वो किस पत्ती पे बंधा था? तो ग्रीड किस पत्ती पर? जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छा था। हाजीपुर पटना वाला हाल नहीं था कि तनका वर्षा हुआ चढ़ पानी लगे। कितनों वर्षा होगा, यहाँ वर्षा भी खूब होता था। वर्षा होगा तब ना कृषि होगा, कृषि होगा तब ना उपज होगा, तो पैसा आएगा। तो वर्षा भी अच्छा होता था, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छा था। देखिए कैसा था से बताया जाता है। यहाँ रोड बहुत चौड़ा हुआ करता था, इस तरह से रोड। ये रोड है, ये मेन रोड है। ठीक है, सब्सिडी रोड बगल से निकलता था और सब्सिडी रोड के बगल में घर हुआ करता है। ऐसे ये घर हो गया, ऐसे घर हो गया और बीच से नाली निकाल के इस रोड के किनारे यहाँ पे जलाशय लगाया। मेन रोड में रोड बहुत चौड़ा हुआ करता था। अभी नहीं कि नदी में बहा दिए, तो रोड में रखता था सिस्टम वो। आगे क्या है? पक्की और अलकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है जी? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर नहीं खुलता था, पीछे खुलता था। लेकिन एक लोथल था जिसका घर का दरवाजा आगे की ओर खुलता था। जैसे ही घर है तो घर का दरवाजा पीछे की ओर, पीछा हो गया, पीछे खुलेगा। हम लोग क्या करते हैं? आगे खोलते हैं। लेकिन लोथल में भी क्या कर रहा था? आगे। लोथल में आगे, कालीबंगा में पीछे से। शहर ऊंच और निम्न, शहर ऊंच और निम्न दो भागों में बटा हुआ था। ऊंच शहर और निम्न शहर। ऊंच भाग को क्या बोलते थे? किलाबंदी की जाती थी, उसको किलाबंदी, और किलाबंदी करके दो भागों में बांटा था। इसका अपवाद क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन में ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना। बाद बाकी सब जगह ऐसा सिस्टम था, कालीबंगा में नहीं था। कालीबंगा क्या था? इसका अपवाद था। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है स्नानागार। क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्नान कुंड कितना था? 11.88 मीटर लंबा। चौड़ा कितना था? गहरा कितना था? 2.43। ठीक है, ये सार्वजनिक समय पे शायद यूज किया जाता था। पूजा पर जैसे पोखरी का यूज नहीं करते हम लोग पूजा के समय, उस तरह से इसका यूज होता था शायद। इसका नाम था स्नानागार। ठीक, देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से बहुत चीज मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार, फिर मिला है अन्नागार। अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अन्न रखने की कोठी, बहुत लंबा तगा था। अन्नागार मिला है। सूती कपड़ा का टुकड़ा मिला है ना। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है। एक घर से कुआं का साक्ष्य मिला है। डांस करने वाली नर्तकी का मूर्ति मिला है। सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्रमुख फसल क्या था? गेहूं था, जौ था, है ना, सरसों था, बहुत सारा चीज था। लोथल और रंगपुर से क्या मिला है? चावल। लोथल और रंगपुर से क्या मिला है? चावल। अन्नागार क्या था? अच्छा, अन्नागार होने का मतलब क्या? देखिए अर्थव्यवस्था दो तरह का होता है। अर्थव्यवस्था जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अधिशेष अर्थव्यवस्था और एक होता है जीने योग अर्थव्यवस्था। आप लोगों को कैसा अर्थव्यवस्था है? अधिशेष है कि जीने योग? जीने योग। तो घर जाइएगा तो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल ले परसों मिलेगा ना जी। अधिशेष ना हो गया। जीने योग अभी खाए हैं, जैसे हमारा कोई पता नहीं खाएं कि नहीं खाएंगे। मेरा जीने योग अर्थव्यवस्था है। आप लोग जाइएगा वहाँ बना के रखा हुआ है, बस दबा दीजिए। तो जो खा के बच रहा है, जो खा के बच रहा है, इतना उत्पादन हो रहा है कि हमारे खाने के बाद भविष्य के लिए बच रहा है, वैसी अर्थव्यवस्था क्या होगा? अधिशेष अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था क्या अभी? अधिशेष है। अंग्रेजों के समय क्या था? जीने योग। अभी खा लिए हैं, लेकिन रात में खाना खाया कि नहीं खाया कोई ठीक नहीं। तो यहाँ पर कैसा अर्थव्यवस्था था? अधिशेष अर्थव्यवस्था, मतलब खाने से अधिक उत्पादन होता था। तो क्या था? अधिशेष अर्थव्यवस्था था, यानी अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन होगा तब ना आप रखी जाए कोठी की। आपके पास चावले नहीं है बनाने के लिए तो कोठी खोजिएगा।
तो यहाँ पर खाने से ज्यादा होता था, तब तो कोठी बनाया गया, कोठार बनाया गया अन्न रखने का, तो उसका नाम था अन्नागार। अन्नागार कैसी था? विकसित कृषि था, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, है ना। फिर क्या था? मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन था? अन्नागार, यानी अन्न रखने की कोठी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। कैसी अर्थव्यवस्था था? अधिशेष अर्थव्यवस्था था। कैसा अर्थव्यवस्था था? पशुपालन, गाय भैंस सुगर सभी को पालते थे यहाँ पे। पशुपालन में गाय भैंस सुगर बहुत सारा पशुपालन यहाँ पे होता था। सबसे प्रिय पशु कौन था? तो कुंभर वाला बैल या सांड। सबसे प्रिय पशु कौन था? कुंभर वाला बैल या सांड था, जिसकी पूजा की जाती है। आज भी हिंदू समुदाय के लोग उसकी पूजा करते हैं, है कि नहीं। सबसे प्रिय पेड़ कौन था? सबसे पूजनीय पेड़ कौन था? पीपल का। पीपल का पेड़ को धर्म से जोड़ दिया गया, क्यों? उसको काटे नहीं। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो रात दिन क्या करता था? इसलिए उसको काटा नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पूजनीय पेड़ कौन था? पीपल का। पूजनीय पशु कौन था? बड़ा वाला बैल था। घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुतकोटका, कालीगंगा और लूथर से, ठीक है। घोड़े का हड्डी मिला, लेकिन पूरा क्लियर साक्ष्य नहीं मिला। आगे देखिए, स्पष्ट जानकारी का अभाव है। धार्मिक, धर्म से संबंधित जो बात है उसका अभाव है। धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिला है। मंदिर के अवशेष 5 चीज नहीं मिला है यहाँ से। मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी मतलब धरती की पूजा की जाती थी, उर्वरता की देवी समझकर। इन लोगों का मानना था कि धरती की पूजा करेंगे तो हमें उत्पादन अच्छा होगा। अभी भारत में जितना भी त्योहार है वो कहीं ना कहीं फसल से जुड़ा हुआ है, कोई भी त्योहार। तो ये लोग क्या करते? धरती की पूजा करते थे। मंदिर का अवशेष नहीं था, ना मंदिर था तो मूर्ति भी नहीं होगा, मूर्ति का अवशेष नहीं था। यहाँ से देखिए, मंदिर नहीं मिला है, घोड़ा नहीं मिला है, ताल नहीं मिला है, तलवार नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है, गाय भी नहीं मिला है, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन कुंभ वाला सार देखिए रहा होगा, जब उत्खनन हुआ तो साक्ष्य नहीं मिला, साक्ष्य नहीं। तो 5-6 चीज नहीं मिला, याद रखिएगा। कुंभर वाला सार बता दिए। वृक्ष की पूजा होती थी। शिव के साक्ष्य, शिवलिंग की पूजा का उल्लेख किया गया है ना। शिवलिंग का प्राचीनतम जो पूजने का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले तो दुनिया में कुछ भी नहीं था, उस समय से ही शिवलिंग की पूजा हो रही थी, इस सिंधु सभ्यता में की जाती थी। कुंभर वाला सार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? दाढ़ी वाला बाबा मिले हैं, उसको पशुपति नाथ कहा गया, ठीक है। उनके चारों तरफ 4 जानवर हुआ करते थे। किसकी तरफ? पशुपति नाथ। देखिए, एक जानवर है पशुपति नाथ की, है ना, चारों तरफ। हाथी, गेंडा, चिता, भैंसा चारों तरफ थे उनके। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीगंगा से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह क्या दे देता है? सूर्य उपासना। सूर्य उपासना का प्रथम जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? सावधान की प्रक्रिया 3 तरह से। सावधान मतलब सबको जलाने का, है कि नहीं। एक था पूर्ण समाधि, एक था अर्ध समाधि, और एक था जो दफनाया जाता है। पूर्ण समाधि, अर्ध समाधि, और एक था समाधान मतलब दफनाना। तो दफनाने की भी था। तो देखिए, पूर्ण समाधि मतलब उसमें जलाया जाता है। अग्नि समाधि मतलब क्या? जला दिया पूरा को। अर्थ में क्या करता था? आधा भाग को धरती में गाड़ दिया, आधा भाग को छोड़ दिया, या कभी भी तो टांग भी देता था ऐसे मरने के बाद। उसको टांग दिया, उसका जो मांस है पशु पक्षी खा लिए, हड्डी को घर ले गया। इस तरह का व्यवस्था था। उन लोगों का मानना था कि जो मांस है वो व्यर्थ नहीं होगा जी जलाने या दफनाने से, पशु पक्षी खा लेगा। सोचिए कितना सोच विकसित। या जलाने में खर्चा करो, दफनाने में भी। ईसाई में, इस्लाम में तो दफनाया जाता है। जिंदा में जमीन चाहिए, मरने के बाद भी जमीन चाहिए। और यहाँ जाइए हिंदू में तो 1 लाख तो मंदिर पे खर्चा कर देगा, जलाने में बोल दीजिए। माँ बाप को जलाइए और सबको खिलाइए मिठाई दही चूड़ा, एक से एक पड़ता। सब बाद में सब पड़ता, पहले नहीं था। देखिए पहले कितना सबों को जलाना मोहनजोदड़ो में था, जला दिया, कहानी खत्म। नहीं तो सबों क्या कर रहा था? और समाधि, सबों को दफनाया गया। उसके बाद क्या था? युग समाधि। मतलब 2 जगह से ऐसा मिला है कि कोई कारण घटना मर गया होगा, जैसे पति पत्नी ही मर गया होगा, सोया हो रहा होगा, तो उसको युग समाधि बोला, जहाँ पे पति पत्नी को दफनाया गया। तो इसी के लिए इतिहासकार में थोड़ा विवाद भी हुआ था कि सिंधु सभ्यता में क्या सती प्रथा प्रचलन में था। 1-2 जगह से युग समाधि मिला जो स्त्री और पुरुष का था। तो संजोग भी तो हो सकता है, मतलब सोया हुआ है, कोई घटना घट गया तो दोनों मर गया होगा, तो दोनों का क्या होगा? साथ में दफना दिया गया होगा। क्या दफना दिया गया होगा?
तो यहाँ से सिंधु सभ्यता से सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन युग्म समाधि मिला है। युग्म समाधि कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा। लोथल से 4-5 गो मिला है, कालीबंगा से 2-3 गो मिला है। क्या चीज? युग्म समाधि, जो स्त्री और पुरुष का। आगे देखिए यातायात, लोथल और सुतकोटरा से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था यातायात के लिए, आने जाने के लिए। समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति था। मोहनजोदड़ो से क्या मिला जी? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली। देखिए सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है समाज में महिलाओं की प्रधानता। अभी अपना देश क्या है? पुरुष प्रधान है, लेकिन अब धीरे धीरे महिला प्रधान हो रही है। उस समय क्या था? मातृसत्तात्मक, मतलब समाज में महिलाओं की प्रधानता, दोनों बराबर था, कोई भेदभाव नहीं था। किसमें? सिंधु सभ्यता। लेकिन वैश्यावृत्ति उस समय भी था और आज भी खत्म होने वाला चीजें नहीं। चलिए आगे देखिए, जीवन शैली कैसा था जी? तो लोथल और मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे? मनका बनाते थे। मनका बनाने का काम करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। कौन सा वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन में क्या करते थे? शिकार करते थे, है ना, मुर्गा मुर्गी को लड़ाते थे, पशु पक्षी को आपस में लगाते थे। पासा मतलब वही क्या बोलते हैं उसको? ताश खेलते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन होते थे जिसपे लाल रंग का डिजाइन होता था। मिठास के लिए क्या करते थे? शहद का प्रयोग। तलवार का साक्ष्य नहीं मिलता था, अब तलवार हथियार नहीं मिल रहा है। मतलब समाज कैसा था? शांतिपूर्वक। अभी देखिए हर देश हथियार पर रखे हुए हैं, यानी शांतिपूर्वक जीवन नहीं है। यहाँ का जीवन कैसा था? शांतिपूर्वक समाज था। अब व्यापार में किसका प्रयोग होता था? मोहर का प्रयोग। हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु का आकृति मिलता है। एक श्रृंगी मतलब एक सिंग वाले जानवर की आकृति मिलता है। वहाँ पे पैसा नहीं, मोहर चलता था व्यापार में। मापन की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में, 16 के रेशियो में था। 16, 32, 64 इस तरह से मापने की इकाई थी। विदेशी व्यापार होता था विदेशी व्यापार होता था। लेकिन तांबा कहाँ से आता था? खेती से। बहुत इंपोर्टेंट है, आज भी खेती तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना जी। खेती किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। उस समय में भी तांबा कहाँ से? आयातित वस्तु, मतलब मंगाता था ये लोग तांबा से। तांबा कहाँ से मंगाया? खेती से, बलूचिस्तान से और ओमान से। ठीक है। चांदी कहाँ से मंगाया? इंपोर्टेंट है, अफगानिस्तान और ईरान। सोना कहाँ से मंगाया? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। 3 अफगानिस्तान और ईरान। लाजवर्ड से। शीशा खूब पूछता ईरान। शासन कहा जाता है कि शासन संभवतः क्लियर नहीं हो पाया। अब लिखल रहेगा तब ना क्लियर होगा। अब साक्ष्य से कैसे पता कीजिएगा? किसी का कहना है कि वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब बनिया वर्ग के हाथ में था, क्योंकि सिंधु सभ्यता क्या था? मेन व्यवसाय क्या था? व्यापार है कि नहीं? उसके बाद कृषि था, तो बोला जाता है। किसी का कहता पुरोहित के हाथ में था, तो संभवतः है वणिक वर्ग के हाथ में। संभवतः किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में। सिंधु सभ्यता के विनाश, मतलब सिंधु सभ्यता जो समाप्त हुआ, सिंधु सभ्यता जो समाप्त हुआ, उसका बहुत सारा कारण है। सबसे प्रमुख कारण क्या है? बाढ़। कारण बहुत है। पहला कारण, बहुत सारा कारण है, जैसे जलवायु में परिवर्तन हो गया, जल धारा में परिवर्तन हो गया, अग्निकांड होने लगा, विदेशियों का आगमन होने लगा। बहुत सारा रीजन है, लेकिन मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है बाढ़। बाढ़ आया और इसको बहा के चला गया। कहानी इसका क्या हो गया? खत्म हो गया। इतिहासकार एक पिगट है जिन्होंने कहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या था? जुड़वा राजधानी थी। सिंधु सभ्यता की राजधानी क्या था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो था ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो इतिहासकार पिगट ने क्या बोला कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस बड़े साम्राज्य की क्या थी? जुड़वा राजधानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब आजादी के बाद, सबसे ज्यादा उत्खनन कहाँ किया गया? गुजरात की धरती पे किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया? सबसे बड़ा जो जगह, थोड़ा पहले ही बता दिए, भारत में कौन था? राखी गड्डी। और ऐसे कौन है? मोहनजोदड़ो। बता दिए ना, गलती दी है। आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा। हाँ, ये आया पूछा हुआ था, कहाँ मिला था? पूरे से मिला है, पूरी जगह से मिला है, पूरे स्थान से मिला है। कालीबंगा दिया हुआ था, लोथल दिया हुआ था। कालीबंगा होगा, लोथल होगा, सब जगह से मिला है। क्वेश्चन में कुछ और रहा होगा जरूर। इसका आंसर पूछेगा तो ई बनाइएगा, जी बनाइएगा, ताकि आगे पकी मिट्टी हर जगह से मिला। क्या कहा गया? क्वेश्चन में कुछ घुमा के हमको भेजिएगा, व्हाट्सएप पर देखेंगे। सबसे बड़ी साइट कौन था? राखी गड्डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ना। ये गलत दिया है, ये कहा है मोहनजोदड़ो? अभी वर्तमान समय कहाँ है? पाकिस्तान में।
सिंध प्रांत, हड़प्पा लड़काना, यही कहाँ है? हरियाणा में। अब स्थान और साक्ष्य, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य क्या मिला? शुरू में बता दी, अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति है ना, डांस करे हुए नर्तकी, सबको जलाने की प्रथा, दाढ़ी वाला बाबा, है कि नहीं? सब कहाँ से मिला? सब मिला है मोहनजोदड़ो। सूती टुकड़ा भी मिला है, सूती कपड़ा का टुकड़ा, और एक घर से कुआं का साक्ष्य मिला है ना। तांबे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना मिला है, कहाँ से? सॉरी तांबे नहीं, कांसे होगा, कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी वाला खिलौना। इसमें क्या होगा? इसमें होगा तांबे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना, किसमें? हड़प्पा से। और क्या मिला है? एक श्रृंगी पशु की वहाँ मिला है। माती देवी क्या मिला है? प्रतिमा मिला है। और समाधि 837 मिला है, कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा से इतना याद रखिए। कालीबंगा से क्या मिला जी? अग्निकुंड, चूड़ी कारखाना। एक चीज और मिला है हड़प्पा से, हड़प्पा से एक चीज और मिला है, बहुत शॉर्ट दिया है इसमें। 3 नंबर, एक तो मिल गया क्या? समाधि 837, ठीक है। उसके बाद क्या मिला है यहाँ से? अभी ना बताएं। तांबे का बना हुआ, कांसे, तांबे वाला, तांबे का बैलगाड़ी, तांबे का बैलगाड़ी, तांबे का बैलगाड़ी। कांसे का बैलगाड़ी इसमें आ जाएगा, कांसे का बैलगाड़ी किसमें आ जाएगा? मोहनजोदड़ो में आ जाएगा, ठीक है। और मिला इसमें मजदूरों के आवास, मजदूरों के आवास, मजदूरों के आवास। और इसमें मिला है कुम्हार के भट्ठा, कुम्हार का जो भट्ठा नहीं होता जहाँ पे पकता है भैया बर्तन, वो कहाँ से? ये सब मिला कहाँ से? इतना याद रखिएगा। आगे देखिए, कालीबंगा से क्या मिला? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अग्निकुंड मिला है, चूड़ी कारखाना, चूड़ी कारखाना, कुम्हार का भट्टा हड़प्पा, चूड़ी कारखाना कालीबंगा। युग्मित समाधि स्त्री और पुरुष की कहाँ से मिला? जोते हुए खेत का प्रमाण, खूब पूछा, जोते हुए खेत कालीबंगा। अलकृत ईटा कहाँ से मिला? सुतकोटरा से क्या मिला है? घोड़े के अवशेष। सुतकोटरा से क्या मिला है? सुतकोटरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस नदी पर? भोगवा नदी। लोथल हो गए तो पूछता है ये क्या था भाई? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा गया है इसको। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। अब विश्व का रियल में मैनचेस्टर है जो कहाँ है? इंग्लैंड में है। यहाँ से क्या मिला है? धान और घोड़े के साक्ष्य, धान और घोड़े। अग्निकुंड भी मिला है, युग्मित समाधि मिला है, मनके बनाने के कारखाने भी मिला। धौला मिला, खूब पूछा, याद रखिए गुजरात। बांध और जलाशय, बांध और जलाशय मिला है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सब क्या बनाया था? सब बनाया था मोहनजोदड़ो। जलाशय यानी स्नानागार समझकर। अब हमारा चैप्टर 4 शुरू करेगी। तो बंद कर वीडियो देखिए ध्यान से, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सभ्यता आएगा? आप देखिए, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का समय क्या था? 650 बीसी से 1750 बीसी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद कौन सा सभ्यता आएगा? वैदिक सभ्यता। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन सभ्यता आएगा? आ जाएगा वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता आएगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो समय होगा वो होगा 1500 बीसी से 600। कितना होगा? 600। और सिंधु सभ्यता का जो समय था वो कितना था? 150। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन आया? वैदिक सभ्यता। देखिए, भारत में आर्य लोगों का आगमन हुआ। कौन सा लोगों का? आर्य लोग। आर्य लोग, ये आर्य हैं, ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से।
आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे भाई? वो अपने पशुओं को चराते हुए वो आए और भारत में प्रवेश किए। कहाँ प्रवेश किए? भारत में प्रवेश किए। भारत में जब आकर देखिए, जैसे ये हो गए आर्य लोग और ये हो गया भारतीय लोग, जो मूल भारतीय हैं। ये लोग जब आए थे, ये आए थे घोड़ा से। क्या चीज से आए थे? घोड़ा से आए थे। और इनके पास क्या था? तीर धनुष था। क्या था? तीर धनुष। इनके पास क्या था? भाला वर्षी। इनके पास क्या था? भाला वर्षी। कौन जीतेगा? जब ये लोग आए तो इसके बीच और इनके बीच, दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इनके बीच और इनके बीच। इनके पास क्या था? घोड़ा था, तीर था, धनुष था। इनके पास क्या था? भाला वर्षी था। तो कौन जीतेगा? तीर वाला अलग से मार देगा, तो घोड़ा से जाएगा मार देगा। ये लोग जीत गया। जीतने के बाद यहाँ पे बस गया। कहाँ बस गया? भारत में बस गया। तो इनके द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई, ठीक है, इनके द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई, इस सभ्यता का नाम पड़ा वैदिक सभ्यता। वो सभ्यता वैदिक सभ्यता। और इनके द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई वो क्या कहलाया? ग्रामीण सभ्यता। वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। बात समझ गए? मतलब सभ्यता का नाम पड़ा वैदिक, लेकिन वैदिक कैसा था? ग्रामीण था। जबकि सिंधु क्या था? सिंधु शहरी था। सिंधु शहरी सभ्यता था। और एक कैसा था? ये था भाई ग्रामीण। कैसा था ही? सिंधु शहरी और वैदिक ग्रामीण। ठीक है, बात समझ गए ना? तो किसके द्वारा बनाया गया? इस सभ्यता आर्य के द्वारा बनाया गया। और नाम क्या पड़ा? वैदिक सभ्यता। इसी समय माना जाता है कि वेदों की रचना हुई। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? वैदिक। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1500 से 600। इतिहासकारों ने इसके रहन सहन, खान पान, चाल चलन के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। किसको? वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांट दिया। देखा कि शुरुआत में कुछ और है और अंत में कुछ और है। शुरुआत में इसका एक पहला पार्ट का नाम पड़ा ऋग वैदिक काल। क्या नाम पड़ा? ऋग वैदिक काल। और इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा उत्तर वैदिक काल। क्या नाम पड़ा? उत्तर वैदिक काल इसका नाम पड़ा। ठीक। अब देखिए, इसमें कोई वर्ण था? कोई वर्ण नहीं था, कोई जाति का उल्लेख नहीं था। यहाँ पे वर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर्ण आ जाएगा। कितने वर्ण हो जाएंगे? 4। कौन कौन होगा जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों। लेकिन चारों के चारों होगा कर्म मूलक। कैसा होगा? कर्म के आधार पर। ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना, क्षत्रिय का काम था देश की सेवा करना, कबीला की रक्षा करना। ये लोग कबीला में रहे। देखिए, यहाँ का घर क्या चीज का बना हुआ? ईंट का था। ईंट का घर। यहाँ जब आएगा ये लोग क्या करेगा? टेंट गाड़ के रहेगा, तंबू बना के रहेगा। कहाँ रहेगा? कबीला में रहेगा। कहाँ रहेगा? कबीला। ठीक है। ये लोग का जीवन अभी स्थायी नहीं था, अस्थायी था। इस एरिया में रह रहा है 1-2-3 साल, यहाँ घास भूसा खत्म होगा, यहाँ से इस एरिया में जाएगा। ये लोग अस्थायी था। और घर का जगह था ईंट का। देखिए, अभी हम ईंट के घर में रह रहे हैं। भारत का इतिहास बिल्कुल उल्टा है। अभी यहाँ क्या है? ईंट के घर में है। लोग कहाँ है? शहर में है। लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार है, यानी विकसित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कहाँ रह रहा है? कबीला में तंबू बना के रह रहा है, अस्थायी नहीं। व्यवसाय क्या आ गया? पर पशुपालन। मेन व्यवसाय क्या है? पशुपालन। जिसके पास जितना अधिक पशु उतना वो अमीर। इस समय ऋग वैदिक काल में, यानी धन का मेन आधार क्या था? पशु। धन का मेन आधार क्या था? पशु। इसके बाद 500 पशु है, वो ज्यादा अमीर है। इस समय किसको अमीर कहते हैं? अच्छा घर बनाए हुए, 5-6 घड़ी रखे हुए, तो बोलते हैं अमीर। तो उस समय अमीर कौन था? इसके पास अधिक पशु। पशु वो चारण कराते थे। क्या चाहिए? चारा चाहिए। तो चारा मान लीजिए यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ से अपना कबीला उखाड़ के फिर यहाँ आ गए।
यानी एक जगह रहते नहीं, ठीक है। तो इसी में जो पढ़ाने का काम करता था वो क्या था, ज्ञान देता था। इसी में जो इस कबीला की रक्षा करेगा, इस कबीला की रक्षा करेगा वो क्या कहलाएगा, इसी में जो व्यापार करेगा वो क्या कहलाएगा, वैश्य। जो नौकरी करेगा, जो नौकरी का हम लोग क्लास में है ना, वो क्या कहलाएगा, शूद्र। तो यहाँ पे आप किसका नौकरी करिएगा, गवर्नमेंट का। यहाँ पे नौकरी किसका करेगा सर, राजा का ना। यहाँ गवर्नमेंट कौन है, राजा। यहाँ नौकरी करने का काम कौन करेगा, है कि नहीं, ये व्यापार करेगा। आज ही व्यापार नहीं कर रहा है वो लोग, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देता है। ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। और ये क्या करेगा, ज्ञान, पढ़ाना, पूजा पाठ नहीं, पढ़ाना। अब यहाँ पर अंतरजातीय विवाह होता था, जो कर मूलक था। मान लीजिए कोई शूद्र है, अगर वो पढ़ाने लगा था क्या कहलाएगा, ब्राह्मण ना, ब्राह्मण हो गया। अगर कोई ब्राह्मण है वो सेना में चला गया क्या कहलाएगा, तो अंतरजातीय विवाह होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ महिलाओं को पूरा अधिकार था, महिलाओं को अधिकार था अपने पसंद के लड़के से विवाह करने का, सब चीज यहाँ पे चलेगा, कोई चीज पर रोक नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा कि लोग कहाँ रहेगा, कबीला में रहेगा। एक कबीला वाले के दूसरे कबीला के बाद साथ वैवाहिक संबंध होता है ना, वैवाहिक संबंध होता था। तो मार पीट भी ज्यादा नहीं होता था, झगड़ा लड़ाई भी। क्यों ना झगड़ा लड़ाई होगा, क्योंकि यहाँ जमीन का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे चारा खत्म हुआ, यहाँ छोड़ कहाँ चला गया, यहाँ जमीन से कोई लेना देना है, जमीन है ये, नहीं तो झगड़ा हो भी नहीं करेगा। बात समझिए, यहाँ झगड़ा लड़ाई होता नहीं था, शांतिपूर्वक समाज था। और धन का आधार क्या था, पशुपालन। ऋग्वैदिक काल समझ गए, ऋग्वैदिक काल में क्या क्या वो समझ गए। उत्तर देखिए यहाँ भी राजा होगा, इसको लिखा है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी राजा होगा। और राजा का काम क्या है, कबीला की रक्षा करना। क्या करना, कबीला की रक्षा करना। राजा युद्ध का स्वामी होता था, जमीन का स्वामी नहीं होता था। जमीन का तो कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ पे जो राजा होगा ना, यहाँ पे जो राजा होगा, इस राजा को चुना जाएगा। क्या किया जाएगा, इस राजा को चुना जाएगा। कबीला के अन्य लोग क्या करेंगे, इस राजा को चुनेंगे, चुन के इसको राजा बनाएंगे। इस राजा का काम है, एक ही काम है, युद्ध, युद्ध का स्वामी, मतलब अपने कबीला की रक्षा करना। और कबीला की रक्षा करने के लिए इसको और भी सपोर्टर होता था। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है जी। इधर से माने तो क्या है, राजा को चुनता है, सरकार न हो के राजा काला। और इसी के यहाँ जो नौकरी कर रहा है वो क्या होता था, शूद्र, मतलब राजा की सेवा करना है, राजा का जो है उसका सेवा करना है। इसमें कहानी पूरा उल्टा हो गया। किसमें, उत्तर वैदिक काल में जाति तो चार रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यहाँ पे अब कर्म मूलक नहीं होके जन्म मूलक कर दिया। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा। कठिनाई किसको हो गया, शूद्रों को। सब दिन नौकरी करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे महिलाओं का सारा अधिकार बना। महिलाएं घर में रहो, चूल्हा चौका करो, बात खत्म। हरिया बर्तन धुलाओ, झाड़ू बर्तन करो, दूसरा काम नहीं करना है। घर से बाहर निकलना ही नहीं, घर में बंद रहो, पढ़ना लिखना नहीं, सब चीज बंद। अब किसके साथ दिक्कत आ गया, किसके साथ आया, शूद्रों के साथ और महिलाओं के साथ। और जब किसी व्यक्ति के साथ कठिनाई होती है तो वो क्या करता है, सरलता का मार्ग चुनता है। किसी व्यक्ति के पास जब कठिनाई है तो क्या करता है, सरलता का मार्ग चुनता है। तो समाज में अब क्या आ गया, कठिनाई आ गया, तो समाज क्या चुनेगा, सरलता का। अब यहाँ पे जन्ममूलक हो गया, तो यहाँ भी राजा होता था, लेकिन राजा का बेटा राजा होगा। तो यहाँ वाला राजा ज्यादा पावरफुल होगा कि यहाँ वाला, ये ज्यादा होगा ना, वो ना होगा जी। यहाँ चुना जा रहा है, हटा देगा, राजा का बेटा राजा, कोई डर नहीं। यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि कहाँ होगा, खेती में ना होगा, यानी जमीन का वैल्यू होगा। जिसके पास अधिक जमीन, अधिक अमीर। अब मारपीट शुरू। अब एक राजा चाहेगा कि दूसरे राजा का जमीन छीन ले, अब युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध शुरू हो गया, प्लस ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए पूजा पाठ शुरू करना, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पूजा पाठ शुरू हो गया, है कि नहीं। कृषि का विकास हुआ, हाँ, यहाँ पर पशु का बलि दिया जाएगा, भैंसा का, बैल का बलि दिया जाएगा। तो इस सब कर्मकांड को रोकने के लिए अभी ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही
62 नए धर्मों का उदय होगा। कितना नए धर्म? 62 नए धर्म, जिसमें जैन और बौद्ध फेमस हो। जो इसमें हो रहा है उसमें सब बंद कर दिया जाएगा। पूजा पाठ बंद, कर्मकांड बंद, पशु बलि बंद, हिंसा बंद, सारा बंद हो जाएगा। ये लेकिन लोग कहाँ चला जाएगा? उसमें जैन बौद्ध बन जाएगा। जिसको यहाँ दिक्कत है वहाँ चल जाएगा। ये पूरा समझ गए? यही पूरा था वैदिक सभ्यता। और आपको याद रखना, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैदिक सभ्यता कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, बोलिए तो। ग्रामीण सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? साड़ी सही था ना? सिंधु सभ्यता के लोगों का घर कैसा था? वैदिक काल में कबीला, घर का क्या घास फूस कबीला फिर ईटा का बनेगा, पहले मिट्टी का बनेगा, फिर ईटा का बनेगा। अब फिर लोग गांव से कहाँ आ रहा है? शहर। पहले हम लोग शहर में ही थे, फिर गए गांव में, अब कहाँ आ रहा है? फिर शहर में आ रहा है ना। उल्टा पूरा इतिहास। फिर पूछेगा कि भाई वैदिक काल का समय बताइए। वैदिक काल पूछा है पूरा 1500 से 600। फिर पूछेगा ऋग वैदिक काल का समय बताइए 500 से 1000। फिर उत्तर वैदिक काल का पूछेगा 1000 से 600। ऋग वैदिक काल में क्या था? कर्म मूलक था कि जन्म मूलक था? जन्म मूलक कब हुआ? ये सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के बन जाएगा। चलिए इसके अनुसार देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल 500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 पूजा पाठ शुरू हो गया। वैदिक काल है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसा कहलाता है जी? ग्रामीण सभ्यता का ग्रामीण था ना। गाँव में थे लोग। मूल निवास स्थान कहाँ का था? यहाँ का बता दीजिए। मधेसिया से आए थे, क्यों आए थे? पशु को चलाते हुए आए थे। यह बात किसने बोला? सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। किस नदी के आसपास? सिंधु नदी। किस नदी के आसपास? ये लोग सिंधु नदी के आसपास बसे। अच्छा, सिंधु सभ्यता में छूट गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। और कपास की खेती वो लोग कहाँ करते थे? सिंधु नदी के आसपास करते थे। जब भारत में यूनानी लोग आया तो उसको क्या बोला? सिंडोन बोला था। क्या बोला था? सिंडोन बोला। आगे देखिए, इसकी भाषा कैसी होगी? कैसी भाषा होगी? ऋग वैदिक काल में समझा चुके हैं। राजा होगा ना जी। प्रशासनिक की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? राष्ट्र। राष्ट्र का हेड कौन होगा? तो पूछेगा प्रशासनिक की सबसे बड़ी इकाई क्या था? और राष्ट्र का हेड कौन होगा? राजा। राजा को क्या बोलेंगे जी? जन या राजा बोलेंगे। ठीक है। ये देखिए क्या बताया, सुनिए यहाँ पर क्या बताया है, हम बताएंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होगा परिवार। क्या होगा? परिवार का हेड होगा पिता। कौन होगा? पिता। पिता को क्या बोलेंगे? कुलप या कुलपति। कई बार पूछा है। पिता को क्या बोलेंगे? कुलप या कुलपति। अब देखिए, कई परिवार मिलाकर क्या बनेगा? ग्राम। क्या बनेगा? ग्राम। ग्राम बनेगा ना। और ग्राम का हेड कौन होगा? ग्रामनी होगा। क्या होगा? ग्रामीणी। क्या होगा? ग्राम। कई ग्राम मिलाकर क्या बनेगा? कई ग्राम बनाएगा विश्व। क्या बनाएगा? विश्व बनाएगा। और विश्व का हेड कौन होगा? विश्वपति। कौन होगा? विश्वपति। कई विश्व मिलाकर क्या बनाएगा जी? जन। क्या बनाएगा? जन बनाएगा। कई विश्व मिलाकर क्या बना दिया? जन। और जन का हेड कौन होगा? जनपति या राजा। जनपति या राजा। कई जन मिलाकर क्या बनाएगा? राष्ट्र बनाएगा। और राष्ट्र का हेड कौन होगा? राष्ट्र का हेड होगा। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। परिवार का हेड क्या है? पिता। पिता को क्या कहा गया? कुलप या कुलपति। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई क्या है? आ गया जी। और राष्ट्र। और राष्ट्र का हेड कौन होगा? राजा। समझ में आ गया? यही सिस्टम यहाँ पे इसे बनाया। नीचे शुरू किया है कुलपति। क्या नीचे से? कुलपति के बाद ग्राम। ग्रामनी। ग्राम के बाद विश्वपति। इसके बाद जन, राजा, राष्ट्र, राजा। इसे समझ में जल्दी आ गया होगा। तो छोटा कौन है? परिवार है। परिवार का हेड कौन होगा? कुलप या कुलपति। उसके बाद ग्राम। कई परिवार मिलेगा तो ना ग्राम बनेगा। कई ग्राम मिलेगा तो विश्व बनेगा। कई विश्व मिलेगा तो जन। कई जन मिलेगा तो राज। यही से आएगा जनपद शब्द, यही से निकलेगा। कई जन मिला क्या बनाएगा? जनपद। और जनपद में होगा महाजनपद। कितने महाजनपद होगा? 16। आगे पढ़ेंगे उसके बाद। ये समझ गए? चलिए आगे देखिए। प्रमुख अधिकारी। अधिकारी का नाम
धार्मिक अधिकारी को पुरोहित बोलते थे। क्या बोलते थे? पुरोहित। दो पुरोहित थे उस समय फेमस, एक थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, ये रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी जो परंपरा को बदलना नहीं चाहते, ठीक है। और एक थे विश्वामित्र जो उदारवादी थे, नरम लोग थे। उसके बाद था गुप्तचर को क्या बोला गया था? अस्पष्ट। गुप्तचर को क्या बोलते थे? अस्पष्ट। दुर्गपति को क्या बोला गया? जो दुर्ग की रक्षा करेगा, कबीला की रक्षा करेगा। चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी वो क्या बोलते? चारागाह, चराने वाला भूमि। चारागाह को ही गोचर भूमि बोलते थे, तो क्या बाजपति बोलते थे, है ना। पुलिस या अपराधी को पकड़ने वाले क्या बोला गया? क्या बोला गया? सूत, रथकार और कमादी सहित रत्नी की संख्या कितना होता? 12। इसमें राजा भी इंक्लूड रहता है। पूछेगा रत्नियों की संख्या कितना? 12। राजा सहित कितना होता था? जैसे मंत्रिमंडल अभी है, नीतीश कुमार को मिला के ना मंत्रिमंडल, या प्रधानमंत्री मोदी को मिला के, तो वो सब रक्षा मंत्री हो गया, सड़क मंत्री हो गया, कपड़ा मंत्री हो गया, सब सहयोग करने के लिए। उसी तरह से राजा को मिला है वो 12, और ये सब क्या रहेगा? मंत्री रहेगा, सपोर्ट करने के लिए। आगे चलिए, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि राजा बातें मानेगा, सलाह है कि भाई आप ऐसा कीजिए, उसको मन है तो मानेगा, मन नहीं है तो नहीं मानेगा। सभा क्या था? श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा क्या था? श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। और समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। मतलब सभा में श्रेष्ठ पढ़े लिखे समाज के लोग जाएंगे और समिति में सौंप चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोलते? किसान। अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? किसान। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। जो स्त्रियां थी वो सभा और समिति में भाग ले है ना। बगल में बउआ के लेके बैठा नहीं, पंचायती हो रहा है, लेके बैठा हुआ है। और फिर महिला जाने लगी, जमीन का फैसला होता घर पहुंच जाती है। दूल्हा नहीं बोलेगा, वो ज्यादा बोलना है कि नहीं? नाप लेती है, अब तो नापने लगती है, जमीन अपने नापने लगती है। युद्ध, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। युद्ध के लिए कौन सा शब्द? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। बार बार पूछता है, गलती मत बनाइएगा। युद्ध के लिए कौन सा शब्द? गविष्टि का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गायों का खोज। युद्ध कहाँ किया जा रहा है? युद्ध के लिए। 10 राह के युद्ध बता तुझे पहले ही पड़ोसी नदी के तट पे लड़ा गया था जी, सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था ना। जानकारी ऋग्वेद का 7वां मंडल पहले बता चुके हैं। चलिए, कौन जीतेगा? सुदास जीत जाएगा। कौन जीतेगा? क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? ये होने का रीजन था कि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ थे। इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को हटा के गुरु वशिष्ठ को अपना बना लिया पुरोहित। कौन? सुदास। अब विश्वामित्र जो है ये खिलाफ आ गए और जो 10 राजा था उसको एक करके अटैक करा। सामाजिक जीवन देखते हैं, सब पढ़ा चुके हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने पता है? ऋग्वेद का 10वां मंडल में एक पुरुष सूक्त आया है। उस पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में कई गो मंडल? 10 मंडल में से 2 से लेके 7 मंडल, 2 से लेके 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे पुराना, जो ईश्वर के द्वारा लिखा गया कहा जाता है। अब बाद में जो बच गया 1, 8, 9, 10, अरे 2 से लेके 7 तक प्राचीन। जो एक बच गया 8, 9, 10 बच गया, उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख दिया क्योंकि वो मानव के द्वारा लिखा गया। तो उसी में 10वां का एक पुरुष सूक्त है, उसी में क्या लिखा है? लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे और ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हो। मुंह से कोई जन्म हो, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। फिर बोला क्षत्रिय का जन्म बांस से जन्म हो जाए। फिर बोला कि वैश्य का जन्म जांघ से होगा, जांघ से जन्म होगा, और शूद्र का जन्म पैर से होगा। तो ये सब याद रखिएगा। 2 से लेके 7 ही प्राचीन, उसमें कुछ भी विवाहित चीज नहीं मिलेगा। 2 से लेकर कहाँ तक? 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल। एक बच गया 8, 9, 10। ये जो लिखा हुआ इसमें कर्मकांड का उल्लेख किया गया, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। जैसा लगा ब्राह्मणों को वैसा लिख दिया और उसको ऋग्वेद में जोड़ दिया। याद रखिएगा 2 से लेकर 7 तक पुराना है। इसमें बोला गया कि ब्राह्मणों का जन्म किससे हुआ? मुंह से हुआ, क्षत्रिय का बांस से, वैश्य का जांघ से, शूद्र का पैर से। विभाजन का आधार क्या था? स्टार्टिंग में व्यवसाय था, स्टार्टिंग में शुरू वाला में। बाद में क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा? समाज कैसा था? पितृ सत्ता। सिंधु कैसा था? मातृ सत्ता। मतलब समाज में महिलाओं की
प्रधान था। सिंधु वैदिक कैसा था? पितृ यानी पुरुष प्रधान, पिता होगा प्रधान, मतलब घर का हेड कौन? पिता। अब नहीं रहा, पिता है लेकिन हेड नहीं है, डिसीजन अंदर से लिया जाता है, गृह मंत्री पहले समझा दिया जाता है कि क्या क्या बोलना है, इसे उसको दिमागे नहीं। महिलाओं का बुद्धि थोड़ा कम होता है, दिमाग भी कम दिए ईश्वर, खून भी कम दिए हैं, आंत बढ़ा दे दिए। दिमाग कम है, बुद्धि कम है, खून कम है, आंत हम लोगों से सारा चीज उसमें दबा के सिखा के भेजेगी, वही बोलेगा वो जाके जो कन्या सिखाएंगे। तो समाज क्या था? वृत्त प्रधान था, मतलब पुरुष हेड था। अब ऐसा नहीं रहा, महसूस भी करते होंगे लोग, ऐसा नहीं रहा। अभी कहानी खत्म हो गया, फिर से मातृसत्तात्मक होने जा रहा है, और हो भी जाएगा कुछ दिन में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्रियों का बेहतर स्थिति। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में भी स्थिति ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पूरा खराब है। शिक्षा जैसे लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आला, विश्व आरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया। हाँ, इसमें किया गया जी, और ऋग्वैदिक काल में किया गया। पढ़ी लिखी महिलाओं का उल्लेख, नाम पूछता है इसका, ठीक है। बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था, देखिए बाल विवाह नहीं था, विवाह का उम्र था 16 वर्ष। कितना था? 16-15 वर्ष था, बाल विवाह नहीं था। यानी बाल विवाह कब स्टार्ट होगा? जब भारत में मुसलमानों का आगमन शुरू होगा तब, अभी नहीं। पति के साथ महिला यज्ञ में भाग, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सब बंद, पति के साथ वो जाएगा, जैसा भी जाता है, जब पूजा होता है ना, पति पत्नी दोनों बैठता है पूजा, तो पति के साथ महिला जा सकती है। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी, ऋग्वैदिक काल की बात। कोई समाज संतुलित है ना जी, महिलाएं पढ़ भी सकती है, यज्ञ में भाग भी ले सकती है, बाल विवाह नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, मतलब घूंघट रखने की जरूरत नहीं है। पर्दा प्रथा तब खत्म हो गया ना अपने यहाँ से, तब तो नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। सती प्रथा भी नहीं। विधवा विवाह कर सकती थी, किससे? देवर से। विवाह नहीं करेगा तो निर्याग प्रथा को अपनाएगी। अगर मान लीजिए उसको विवाह करने का मन नहीं है तो कौन सा प्रथा? निर्याग प्रथा प्रचलन में था। कौन सा प्रथा? निर्याग प्रथा का मतलब क्या होता है कि विधवा अगर चाहेगी तो अपने देवर से या देवर के साथ शारीरिक संबंध बना के संतान की प्राप्ति कर सकता है, विवाह करने का मन नहीं है तो। निर्याग प्रथा प्रचलन में था। आगे देखिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया? अमाज। जो अनमैरिड है, कभी विवाह नहीं किया है कि नहीं, अपने यहाँ तो बहुत सारा ऐसा है, तो उसको क्या बोलते थे यहाँ पर? ये सब याद हुआ? यानी समाज में अभी थोड़ा ठीक ठाक है स्थिति, ठीक है। ऋग्वैदिक काल कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल। हम देखिए प्रिय देवता इंद्र थे, देख रहे पूरा एकदम बैठे हुए हैं, है ना। देखिए भगवानों सबको डर था पहले, भाला बरसी ले रहता था, कोई मार न दे हम। जितना भी ईश्वर को देखिएगा, जिसको देखे कुछ न कुछ लिए हुए, तो वही डर रहा है, कोई ना कोई मार देगा। कौन हथियार रखता है? इसको डर है। हम लोग बंदूक लेके घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। क्यों नहीं घूमेंगे? किसी से डर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आज जो माफिया लोग क्या करेगा? बंदूक लेके चलेगा क्योंकि उसको डर है मारने। तो ये लोग भी डरते थे कहीं राक्षस अटैक न कर दे, तो अपना सुरक्षा में देखिए भाला बरसी लिए हुए हैं। जब अपना रक्षा ये लोग नहीं कर सकते थे तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तब तो दयानंद सरस्वती गुस्सा गए थे, नहीं गुस्सा गए? हाँ, सब ढोंग बाद में आए। सिंधु में कुछ था, देखिए जब सिंधु में कुछ नहीं था, कितना विकसित था, सबके घर में स्विमिंग पूल था। अभी है जो अमीर उसके पास होगा, घरे नहीं है अभी, जमीनें नहीं, सब पढ़ा लिखा, समाज में सब एक है, कोई ऊंच नीच। कितना अच्छा रहा है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। अभी देखिए तलवार भरने लगा। प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। खूब पूछता है, ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। अग्नि किसके देवता थे? तो अग्नि थे मनुष्य और देवता के बीच अगुआ का काम, अगुआ काम। जैसे देखिए यज्ञ हुआ ना, यज्ञ हुआ तो यज्ञ क्यों करता था लोग? कुछ प्राप्त करने के लिए, तो यज्ञ में हवन करता था, स्वाहा स्वाहा, और मांगता था। तो ये संदेश अग्नि क्या करते थे? ईश्वर को पहुंचाते थे, से आपसे कुछ ये मांग रहा है, ठीक है। तब वो ईश्वर कुछ देते थे, है कि नहीं? तो क्या करते थे? मध्यस्थता का नहीं, मध्यस्थता का तो विवाह कैसे होता है? मीडिएटर का अग्नि ही देता था, मनुष्य और देवता का संदेश पहुंचाने का काम करते थे। पवित्र पशु गाय। सिंधु में क्या था?
बैल ऊपर वाला सब याद रखिएगा, जहाँ जहाँ चेंज होने वाला है। चली गई वो मौसम, उसको घर जाना था। क्या इतिहास पढ़ाना है ये ना, हमारे क्या जाइए क्या खाना पढ़ाइए ना, उनको बुला लिए थे। 7 बजे से क्लास था, हम 9 बजे आए, 2 घंटा सेशन लेट है। और लोग नहीं है जी? और वो तो बोले कि हम रुकेंगे नहीं, खड़ा नहीं। बढ़ जाती है आके। अब वही ना वहाँ रूम का हाँ चलिए देखिए, प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। मनुष्य और देवता के बीच कौन अगुआ वाला काम कर रहे हैं? पवित्र कौन था? धन का आधार कौन था? गाय। धन का आधार भी गाय। गाय के लिए कौन सा शब्द आया? यानी न मारे जाने योग्य। ऐसे भी गाय को नहीं मारना चाहिए, जितना दुधारू पशु है उसको दूध न मिलता है जी। चलो इसको नहीं मारना चाहिए। पवित्र नदी कौन था? इनके लिए भी देखिए, सिंधु वैदिक साहित्य में 35 नदियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य कहने का मतलब वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया। कितना नदी? 35 नदी। ऋग वेद में 31 नदी का उल्लेख किया गया। ऋग वेद में कितना नदी? 31 नदी। और ऋग वेद में एक नदी सूक्त है, उसमें 25 नदी का उल्लेख किया गया। याद हुआ? वैदिक साहित्य में 35 नदी, ऋग वेद में 31 नदी, और ऋग वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जिसको क्या कहा गया? माँ। और वैदिक लोगों के लिए सबसे पवित्र कौन है? अभी हम लोग के लिए क्या है? गंगा। हम लोग के लिए क्या है? अब सरस्वती का स्थान कौन ले लिया? गंगा। सरस्वती तो विलुप्त हो गई ना, कचरा को फैल गया इसमें। गायत्री मंत्र सावित्री पता ही है। गायत्री मंत्र किसको समझता है? लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र क्या था? गायत्री मंत्र की रचना। अब ऋग वैदिक कालीन कुछ देवता के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंद्र देवता क्या चीज के थे? इंद्र जो थे युद्ध और है ना, इनको पुरंदर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई है? पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला। किसको कहा गया? इंद्र। अग्नि तो जान ही गए, याद हो जाएगा। अगुआ काम कर रहे थे। वरुण पृथ्वी और सूर्य का निर्माण था। वरुण किसका निर्माण किए? समुद्र का देवता, विश्व विनायक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात, सबके देवता कौन है? वरुण। भूगोल कह रहा है कि दिन रात हो रहा है घूर्णन के कारण। नहीं, भूगोल क्या कर रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात हो रहा है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन। यही बोल रहा है कि हम ही निर्माण किए, हम चाहेंगे तो दिन रात होगा, हम न चाहेंगे तो नहीं। कौन? वरुण। धौ भाई थे आकाश के देवता। खूब पूछता है धौ से 2 क्वेश्चन। सबसे प्राचीन भी थे और आकाश के देवता थे। कौन? सोम बृहस्पति के देवता थे। सोम बृहस्पति का देवता। उषा प्रगति और उत्थान के देवता। उषा प्रगति और उत्थान। अश्विनी विपत्ति को हरने वाले देवता थे। विपत्ति को हरने वाले। पूषण पशुओं का देवता था। विष्णु शिव का विश्व का संरक्षण और ठीक है। और मरुत आपको पूछता है मरुत के बारे में, आंधी और एक बार देख लीजिए, बोले जल्दी। इंद्र, जल्दी बोलिए। इंद्र, अग्नि, वरुण, धौ, सोम, पूषा, अश्वनी, पूषण, विष्णु, मरुत। जीवन शैली देख लीजिए। मनोरंजन के लिए संगीत करेगा, रथ को दौड़ाएगा, घोड़ा को दौड़ाएगा, घुड़दौड़ रथ दौड़ करेगी। ठीक है। प्रिय पशु घोड़ा। पवित्र पशु गाय। प्रिय पशु गलती में घोड़ा। सिंधु सभ्यता में कुम्भर वाला। सिंधु सभ्यता में कुम्भर वाला बैल। सिंधु वैदिक सभ्यता में पवित्र गाय। प्रिय घोड़ा। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। इसका यूज शुरू से होते आ रहा है ना। सोमरस। वस्त्र 3 पर दारू मदिरा, इसके बारे में नहीं जान रहे। मदिरा इसके बिना कुछ है? बड़े बड़े जो नेता अमीर लोग हैं वो लोग बहुत महंगा चीज पीते हैं, पीना भी चाहिए, तो सस्ता वाला नहीं। वस्त्र 3 प्रकार के,
एक होता है बास, अधिबास, क्या बोलेगा, मतलब गर्मी ठंडा में पहनेगा उसमें। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता है। अंदर जैसे हम लोग करते हैं गंजी वगैरह पहनते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, नीवी। नीवी लाओ, नीवी पहनेंगे। ठीक, देखिए दौड़ हो रहा है। अन्य जानकारी, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, पशुपालन के बाद कृषि। सिंधु में क्या था, व्यापार, पहले व्यापार, कृषि, यहाँ क्या है, धातु लोहा आ गया है, आर्यों ने खोजा था। सिंधु में लोहा था नहीं, आर्यों ने क्या खोजा, लोहा। लोहा को क्या बोला गया, लोहा क्या बोला गया, श्याम। लोहा काला होता है, श्याम मतलब काला भी होता है। ठीक है, तांबा, तांबा लोहित, तांबा क्या बोला गया, आदान प्रदान का माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु लेना, दूसरी वस्तु देना। इसका हानि बहुत ज्यादा है कि नहीं, और थोड़ा कंडीशन भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए गेहूं लेना है और उनके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, उनको गेहूं देंगे, चावल ले लेंगे, तो ले तो जाना पड़ेगा, ढोके लाना भी पड़ेगा, समस्या ही आ गया। उसके बाद देखिए, मान लीजिए इनके पास भाई फल बेच रहे हैं, मेरे पास मुर्गा है, अभी बेचारा शाकाहारी है, इनको मुर्गा चाहिए नहीं, लेकिन हमको फल चाहिए, आदान प्रदान होगा नहीं होगा, तो बहुत समस्या होगा। शाकाहारी आदमी बेच रहा है फल, इसके पास मुर्गा है, तो मुर्गा वाला तो रह जाएगा, इसी फल नहीं खा पाएगा। तो एक समस्या था किसका, वस्तु विनिमय, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। वस्तु विनिमय प्रणाली का बहुत समस्या था कि कम जनसंख्या में हो सकता है, और भारत में लागू कर देगा तो होगा, पता चलेगा कि आटे चावल ढोए में आदमी का समय दिक्कत हो जाएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, गए पैसा लेके चलो, तो पैसा कुछ नहीं, पैसा एक विनिमय का माध्यम है। पैसा क्या है, विनिमय का माध्यम है। अपन पुरनका 500 लेके जाएगा तो कुछ देगा, वो भी तो पैसा है, वो भी गांधी जी है, नहीं देगा, क्योंकि सरकार ने उसको उसकी मान्यता को रद्द कर दिया। वही होने वाला है सीटेट का डिग्री का 1 से 5 वाला का रद्दी हो जाएगा, वो रद्दी कर क्या कीजिएगा, सबके लिए, हम अकेले तो नहीं है, जो बीएड किए उसके लिए नहीं है, उसके लिए वैलिडिटी नहीं रहेगा। आप क्यों करा रहे हैं, आप डिलीट कर ले, अरे 6 महीना का टाइम दे देगा तो सब कर लेगा। अब देखिए, पन्नी किसको बोलते थे जी, जो दूर दूर तक व्यापार का काम करते थे, उसको क्या बोलते थे, पन्नी। बेकनॉट किसको बोला गया, सूदखोर, है ना, इसलिए बोलते हैं सूद नहीं लीजिए। ब्याज पर ऋण देने वाला क्या बोला गया, बेकनॉट। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, सूदखोर। लीजिए, लेकिन थोड़ा बचाव के लीजिए, पूरा जान नहीं मानो। अब आ गया ऋग वैदिक कालीन नदियां, नदी के बारे में थोड़ा बात किए हैं। सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन है, सरस्वती को क्या कहा गया ऋग्वेद में, मां। सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन है, सिंधु। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार बता चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, प्राचीन और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम कुभा। विकासता यानी कि विकासता का युद्ध हुआ था, क्या किया, विकासता का क्या था, अस्कनी, अस्कनी, परुष्णी। 10 राज्य युद्ध किस नदी पर हुआ, परुष्णी जगह क्या होगा, रावी है कि नहीं। विकासता का युद्ध किस नदी पर, विकासता। सदुत्री, सतलज। विपाशा, ब्यास। सदानीरा, गंडक। दृश्यदर्ती, घग्गर। गोमती, सुवस्तु, सुवर्ण। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्राचीन नाम से क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब उत्तर वैदिक काल देखते हैं, उल्टा हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में इंद्र, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर भगवान कौन हो गए, प्रजापति। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता, महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के कौन जाएंगे, और सिंधु सभ्यता में कोई नहीं, वहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ होता था, और इसमें राजा जो है सबसे अपना समर्थन प्राप्त करता था। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था जन प्रधारित हो गया, बता दिए, पहले समझा दिए थे, जन प्रधारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला गया भाई, हल को क्या बोला गया, हल को बोला गया
सीरा। क्या बोला गया? सीरा बोला गया। हल रेखा को सीता पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल, ये जो हल है, हल ऐसा ही ना होता है, ये हल को क्या बोला गया? ये हल को बोला गया सीरा। क्या बोला गया? सीरा। हल का जो रेखा होता है, जैसे हर जो दिए ना, ये जो रेखा हुआ उसको क्या बोला गया? बोला गया सीता। क्या बोला गया? सीता। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में निष्क पहले बता चुके हैं। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद में निष्क क्या था? गले में पहनने वाला सोने का हार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान क्या हो गया? मुद्रा हो गया। क्या हो गया? मुद्रा मतलब पैसा, मुद्रा का नाम। चलिए आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार, उत्तर वैदिक काल, पूरा ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार ईटा का प्रयोग किया गया। पहली बार किसका प्रयोग किया गया? ईटा का प्रयोग किया गया। मतलब पूरा ऋग्वैदिक काल लोग कबीला में ही रहा, ईटा घर में नहीं रहा। अब ईटा का प्रयोग होने लगा। गोत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर। सभा और समिति पहले से ही था, गोत्र नया आ गया किस काल में? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक। अन्य ऐतिहासिक स्रोत देख लेते हैं। उपनिषद कितना संख्या जी? 108। वेद काय गो? उपवेद काय गो? वेदांग काय गो? पुराण काय गो? उपनिषद काय गो? 108। सत्यम में जाते किससे लिया गया? इसकी तुलना किससे किया गया? टूटी नाव से। इसकी तुलना किससे किया गया है? टूटी नाव से किया गया है। और किससे लिया गया है? मुनको। महाकाव्य काय गो? 2 गो, महाभारत और रामायण। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत का पुराना नाम क्या था? क्या था? जय संहिता। जय संहिता इसका नाम था। श्लोकों की संख्या कितना था इसमें? शायद 1 लाख होने गया ना। जय संहिता में जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गया, तब उसका नाम क्या पड़ गया? महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चारवाक दर्शन के कौन थे जी? चारवाक। ठीक है, योग का खूब पूछता है पतंजलि, योग पतंजलि। ठीक है, साख्य का पूछता है कपिल, न्याय क्या था? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कैसे वैशेषिक। एक बार इसको देख लीजिए कि याद हो जाएगा। चारवाक है ना, योग, साख्य, कपिल, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। देखिए, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र। कौन है? इसकी रचना किसे किया था? बदरायण ने किया था। कौन क्या था? बदरायण। चैप्टर नंबर 5। अब क्या होगा? ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या था जी? जनपद था। अब जनपद से क्या निर्माण होगा? कई जनपद को मिला के महाजनपद का निर्माण होगा। क्या होगा? महाजनपद। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म कब हुआ भाई? बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी। कौन सा सदी बोलेंगे? कौन बोलेंगे? 6ठी शताब्दी में क्या हुआ? 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपद? 16। इसका उल्लेख किया गया किसमें? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इसमें नहीं दिया है। 16 महाजनपदों का उदय जैन में भी किया गया, बौद्ध में भी किया गया। जैन में भगवती सूत्र, बौद्ध में अंगुत्तर निकाय। एक अंगूर है, अंगूर में कितने जनपद शामिल थे? 16 जनपद। याद रहेगा 16 जनपद। चलिए 16 जनपद में देख लीजिए जी, कौन जनपद कहाँ पे है ना? अब देखिए 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली कौन होगा? मगध। और सबसे बड़ा कौन होगा? अवंती। 16 में सबसे शक्तिशाली कौन? मगध। और सबसे बड़ा कौन? पूरा प्राचीन इतिहास मगध के आसपास घूमेगा। ठीक है, देख लेते हैं 16 का एक लोकेशन है भारत में। एक देख लीजिए, भारत का यहाँ पे मत्स्य है, विराटनगर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सूरसेन है, मथुरा है। यहाँ पे गंधार शकुनी का था ना। यहाँ पे कंबोज। यहाँ पे कौन है? कुरु है, कुरु वही कुरुक्षेत्र। हाँ, यहाँ पे पांचाल है, यहाँ पे कौशल है, यहाँ पे मल है, यहाँ पे काशी है, यहाँ पे क्या है? वज्जी है, यहाँ पे अंग, यहाँ पे क्या है? मगध। यही मगध के पास हम लोग घूमेंगे नगर। ठीक है, और यहाँ बगल में क्या है? वत्स है, कौशाम्बी है। यहाँ पे कौन है? चेदी। यहाँ पे कौन है? अवंती सबसे बड़ा। और यहाँ पे कौन है? असम। ठीक,
चलिए देख लीजिए पूरा 16 महाजनपद आपके सामने है, सब जहाँ जहाँ है वहाँ पे दिया गया है। 16 की राजधानी आपको याद रखना है, ठीक है। अंग की राजधानी 12 पूछता है। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। मगध की राजधानी गिरिपद। कहाँ था? काशी की राजधानी कहाँ था? वश की राजधानी वज्जी की राजधानी कौशल की राजधानी अवंती की राजधानी मल की राजधानी पंचाल चेदी शक्तिमती। आपको इतना याद रखना है। आगे देखिए, आगे पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी काटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी कोटली या पोतन। गंधार तक्षशिला। ये वो क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना रहता है जी हर एग्जाम में। एक बार देख लीजिए इसको, है ना। बोली तो अंग मगध काशी वत्स वज्जी कौशल अवंती मल पंचाल चेदी पुरु मत्स्य कंबोज सूरसेन अस्मक गंधार तक्षशिला। अब आगे अपना जैन कौन सा धर्म? हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। जब कर्मकांड बढ़ जाएगा तो गंगा घाटी क्षेत्र में 65 नए धर्मों का उदय होगा। इसमें जैन और बौद्ध पूरा फेमस हो जाएगा। ये देखिए धर्म नहीं था, एक संप्रदाय था कि आप उस संप्रदाय से संतुष्ट नहीं है तो हमारे संप्रदाय में आ जाइए। तो देखिए जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म थोड़ा बताए थे शॉर्ट में, तब उसको पढ़ देंगे। जैन धर्म, जैन जो बना है वो जीन से बना है। किससे बना है? जीन से बना है। और जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? महावीर के लिए। किसके लिए किया गया है? महावीर के लिए किया गया है। आगे देखिए, जैन धर्म में गुरु को, जैन धर्म में गुरु को क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में गुरु क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में कुल गुरु कितने हुए जी? 24। कितने हुए? 24। तो तीर्थंकर कितने हुए? 24। कितने हुए? 24। 24 में 5 का नाम आपको याद रखना है। अभी हम 3 बताते हैं। पहले कौन थे? ऋषभ। ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव। तीसरे कौन थे जी? तीसरे थे पार्श्वनाथ। तीसरे कौन थे? तीसरे थे पार्श्वनाथ। और 24 अंतिम और महत्वपूर्ण कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो पूछेगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहले कौन थे? ऋषभ देव। तीसरे कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर। जीन का अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ क्या होता है? और यह शब्द किसके लिए यूज किया गया? महावीर के लिए यूज किया गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ये बता चुके हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितना है? क्या वो है? 24। प्रमुख जैन तीर्थंकर इतना आपको याद रखना है। कौन कौन? देखिए, पहला कौन है जी? पहला है ऋषभ देव, है ना। प्रतीक क्या है? दूसरा अजित। ऋषभ के बाद अजित। अजित का क्या है? उसके बाद संभव। तीसरा कौन है? संभव। संभव का क्या है? उसके बाद संप्रसाद। ये क्या है? कैमा है? सातवां। उसके बाद शांति। शांति 16। शांति 16। और हिरण कौन रहता है? शांत रहता है। हिरण क्या है? शांत। तो शांति 16। उसके बाद नामी नाम नीलकमल। नामी नील, नामी नील। उसके बाद अरस्नेमी। वो पूछता है अरस्नेमी संग। अरस्नेमी संग। पार्श्वनाथ सांप। और अंतिम कौन है? एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। पहले ऋषभ देव, क्या है? प्रतीक। दूसरा अजित, क्या है? प्रतीक। तीसरा संभवनाथ, क्या है? सातवां क्या है? स्वास्तिक। 16वां क्या है? हिरण। नेमीनाथ नीलकमल। अरस्नेमी पार्श्वनाथ महावीर। अब ऐसे 24 को है ना। 24 में दो ऐसे हैं जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। 2 ऐसे हैं जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। किनका किया गया है जी? तो पहला तो किया गया है किनका? ऋषभ देव का किया गया है।
पहला क्या किया गया है? ऋषभ देव का किया गया है। दूसरा क्या किया गया है? अरिष्ट नेमी। किसका किया गया? देखिए अरिष्ट नेमी का किया गया है। अरिष्ट नेमी का किया गया। किसका किया गया है? तो पूछेगा किन जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो किसका किया गया? ऋषभ और महावीर मत बनाइएगा, कितना लोग महावीर ही मार देंगे, फेमस हो ही ना। महावीर का उल्लेख नहीं है। अब पार्श्वनाथ, देखिए पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। इनकी माता का नाम नहीं लिया जैसी, इनकी माता का नाम था बामा देवी। क्या नाम था? बामा देवी। पिता का नाम अश्वसेन था। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। और संवेद पर्वत पर 84वें दिन इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 83 दिन पार होने के बाद 84वें दिन इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जैन धर्म का प्रचार करने लगे। इन्होंने 4 शिक्षा दिया। क्या वो शिक्षा? 4 शिक्षा। हिंसा न करना, पहला क्या है? हिंसा न करना। दूसरा सदा सत्य बोलना, और सभी लोग सत्य बोलने लगेगा तो हिंसे नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा। चोरी न करना। और 5वां संपत्ति न रखना। संपत्ति उतने रखना है जितना जरूरी है, जितना जीवन चल जाए। लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। 40 हजार तक जीवन चल ही सकता है, तो संपत्ति ज्यादा नहीं रखना। ये 4 किसने दिया? कौन दिया? पार्श्वनाथ। इसी में 5वां जोड़ेंगे महावीर स्वामी, क्या? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ेंगे? ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के 5 व्रत है, यही 5 है। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य। तो 4 कौन दिया? पार्श्वनाथ। 5वां कौन जोड़ेंगे? महावीर स्वामी। अब देखिए जैन धर्म के 24वें अंतिम वास्तविक जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। सच्चे के ज्ञान की प्राप्ति होगा। सभी सत्य तो ये तो छोटे वर्ग की दुनिया मूर्ख है, लेकर प्राप्ति आ रहा है। 80 दिन तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति। तो भगवान है ये। लेकिन आपको भी आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं पढ़ रहे थे। नौकरी लेने मतलब क्या? ज्ञान होगा, नौकरी हो जाएगा। पढ़ते थे तपस्या करते। तपस्या के माध्यम से शरीर तपस्या करना सब रही है। सब कुछ को त्याग देना, समझ रहे? इतना चीज है तब परेशान है, तो उतना चीज को लोग क्या किए? त्याग, समर्पित कर दिए। तो देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं? महावीर। चलिए देखिए जन्म 540 कहाँ? कुंडग्राम। गलती मत बनाइएगा, कुंडग्राम वैशाली। उस समय भी ग्राम था, अभी भी ग्राम में सरकार के कारण सरकार वहाँ अगर कुछ बनवा देता तो वहाँ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। ठीक है। मृत्यु 400 कहाँ? पावापुरी। पिता फटाफट बोलिए, पिता का नाम बोलिए जी, पिता का नाम बोलिए। सर सुयोधन। दुर्योधन। इनका सिद्धार्थ। पिता का नाम? सिद्धार्थ। के जो नाम है वही सिद्धार्थ। माता? यशोधरा। त्रिशला। पत्नी? यशोधरा। पत्नी है तो विवाह हो गया तो संतान होगा ना। संतान होगा, संतान बेटा होगा कि बेटी? बेटा। संतान मतलब बेटा या बेटी? क्या होगा? बेटा। बेटा। बेटी ना पुत्री। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। रंजना। हैं? रंजना प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। हाँ। रंजना प्रियदर्शी। अब बेटी है तो क्या होगा? दामाद होगा। हाँ। अगर बेटा रहता तो पुतो होता, सिंपल सी बात है। तो बेटी है तो क्या होगा? दामाद। दामाद। दामाद का नाम ठीक है, जमाली। 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 दामाद का नाम क्या था? जमाली। जमाली। क्या नाम था? जमाली, है ना। विवाह हुआ था, विवाह के शुरू क्या होगा? आगे देखिए भाई नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। भाई कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। भाई कौन था? नंदीवर्धन। गृह त्याग। गृह
30 वर्ष 30 वर्ष गृह त्याग 30 वर्ष तपस्या 12 वर्ष 12 कौन के थे पार्सना आसना तपस्या ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार कै वर्ष 30 वर्ष। क्या वर्ष करेंगे 30 वर्ष करेंगे। प्रथम शिष्य, प्रथम जमाली शिष्य हो जाएगा जमाली। कितने गंधर्व थे? गंधर्व बंद जी, गंधर्व कितने थे? 11। कितने थे? 11। इतना याद हो गया, इतना याद रखिए। जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी में, मृत्यु 468 में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री संतान, नाम है कदरापी कृष्णा, दामाद जमाली, बड़ा भाई नंदीवर्धन, गृह त्याग 30 वर्ष, तपस्या 12 वर्ष, ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष और जैन धर्म का प्रचार 30 वर्ष। प्रथम शिष्य कौन बना? देखिए, इनको शुरू से ही सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता, शुरू से। और इनके माता पिता जो थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, पार्श्वनाथ को पूजते थे, तो इनका प्रभाव पड़ेगा ही, पड़ेगा ना जी। अब घर में आप पूजा पाठ करते बच्चों ही प्रभाव पड़ेगा, अब पूजा पाठ नहीं कीजिएगा तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन पे प्रभाव था, इनको संसारिक जीवन में मन नहीं लगता था। फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद संतान की प्राप्ति हुई। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, क्या नाम है? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। बोलते भैया हमको गृह त्याग करना है, हमें अब नहीं करना है। उन्होंने अनुमति दिया, तब इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष तक घूमे, पूरे 6 वर्ष तक ये घूमे। गृह त्याग करने के 13 महीनों के बाद कपड़ा फट गया, ना फट गया, खाते थे थोड़ा मोड़ा, एक ही कपड़ा कैसे चलेगा? वो तो मजबूत था उस समय का कपड़ा, जो उतना चला, आज वाला चलने वाला नहीं, 3 महीना में फट जाए, है कि नहीं? 13 महीना, 13 महीना बोल रहे, फट गया तो वो पहनना ही बंदे कर दिया, पूरा दाढ़ी मूंछ बढ़ गया, केस भी बढ़ गया, नहाना धोना सब बंद कर दिए। कभी कभार जहाँ जो मिल गया वो खा लेते थे। घूमते घूमते संजोग से चल गए एक दिन वैशाली अपना घर, वहाँ आदमी क्या किया? कुत्ता हुलका दिया, पागल समझ के। कोई ढेपा ऐसा वैसा व्यक्ति चला गया, क्या कीजिएगा? ढेपा नहीं मारिएगा, एक बार तो भुलेर होता है, ढेपा मारने लगा, कोई कुत्ता हुलकाने लगा, तो पागल थोड़ी थे वो, तो शरीर को सुखा रहे थे कि शरीर को इतना सुखा लेंगे कि इस पे कोई चीज का प्रभाव 6 महीना में इनका शरीर पूरा सूख गया, न धूप का प्रभाव, ठंडा का प्रभाव, न जाड़ा का प्रभाव। उसके बाद ऋजुपालिका नदी में क्या करेंगे? स्नान करेंगे, है कि नहीं? और साल वृक्ष के नीचे बैठेंगे 6 साल, 6 साल इधर 6 साल उधर, तब इन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तब क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीन। अरहत कहलाएंगे। अरहत मतलब होता है पूज्य, है ना? निग्रंथ कहलाएंगे। निग्रंथ मतलब बंधनहीन, कोई बंधन नहीं। कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ईश्वर ने भी इन पर फूल गिराया था, ईश्वर से भी आगे निकल गए। जितना ईश्वर है सबका पत्नी है, सुने ना? मतलब भगवान कृष्ण का प्रेम देखे होंगे, प्रेम लीला। शंकर भगवान का भी चला लॉकडाउन में सती के साथ, विष्णु जी का चला। एक ऐसा ही व्यक्ति थे जिनका कोई लीला नहीं थी। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें इस स्त्री से मतलब ही नहीं है कि नहीं? स्त्री से मतलब ही नहीं था। भगवान ने क्या, जो ईश्वर होते हैं, ईश्वर ने भी क्या किया? फूल बरसाया और इनके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। किनके लिए? भगवान महावीर के लिए। और ये लगातार क्या करेंगे? जैन धर्म का प्रचार करेंगे। जैन धर्म का प्रचार ही करते हैं बिंबिसार के शासनकाल में। इनकी मृत्यु होती है अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, चलिए यही पूरा कहानी था। देख लेते हैं क्या क्या है। प्रथम ऋषभदेव, क्या वो गुरु 24 गुरु को क्या बोलेंगे? तीर्थंकर। गुरु क्या बोलेंगे? तीर्थंकर। आ गए कै में थे? पार्श्वनाथ। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामन। काय को शिक्षा दिए? 4। कितना वर्ष में गृह त्याग किए थे? 30 वर्ष। महावीर स्वामी भी 30 वर्ष। कै में थे? अंतिम में थे।
सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे वास्तविक थे। बचपन का नाम छोड़ दिए थे वर्धमान। वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम चेटक की बहन थी। चेटक इनके मामा लग गए। महावीर के मामा कौन? कब जन्म हुआ? 540 BC पूर्णग्राम। पत्नी का नाम यशोदा, है कि नहीं? बेटी का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जामी। 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या किए? संन्यास किए। कितना वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष। जिन भी गांव है, उस गांव में जो पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठे और उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? चीन मतलब होता है विजेता, अर्थ मतलब होता है पूज्य, और निग्रह मतलब होता है या बुद्ध का लगा दिया है, बुद्ध नहीं, महावीर होंगे। आगे देखिए, प्रथम उपदेश कहाँ देंगे? तो बहुत लगा फंस जाएगा। चलिए, भगवान बुद्ध का तो सबको याद है कि बुद्ध ने कहा दिया? सारनाथ। अरे महावीर ने कहा दिया? देखिए, महावीर ने कहा दिया राजगीर। महावीर ने प्रथम उपदेश कहा दिया? कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़। कौन सा नदी? किस भाषा में? इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पूछेगा तो मैक्सिमम लेकर करवा जाएगा। तू मार देगा सारनाथ। सारनाथ तो बुद्ध के द्वारा दिया गया, इनके द्वारा कहाँ दिया गया? किस पहाड़ी पर? नदी कौन है? नदी कौन है? देखिए, नहाए ऋजुपालिका नदी में बैठे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान दिए ब्राकर नदी के पास। किस भाषा में? प्राकृत भाषा। किस पहाड़ी पर? विंध्याचल पहाड़। कहाँ? राजगीर। निग्रंथ मतलब अनुयायी, इनके जो अनुयायी हुए। प्रथम अनुयायी प्रथम भिक्षुनी राजा दहीवान की पुत्री चंपा। कौन थी? चंपा। इनका प्रथम अनुयायी कौन बना? प्रथम चेला कौन बना? प्रथम चेलिया कौन बना? चेलिया शिष्य। प्रथम अपने शिष्यों को कितने भाग में बांटे? 11। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक कौन बना? मतलब महावीर के मरने के बाद भी जैन धर्म का उपदेश का काम कौन किया? आर्य। कौन किया? आर्य धर्म। मृत्यु को बौद्ध जैन धर्म में निर्माण बोले। क्या बोलेंगे? निर्माण। कब हुआ? 464 में। क्या हुआ? पावापुरी राजगीर में। राजा कौन था उस समय? षष्ठीपाल। मल का राजा षष्ठीपाल। जैन धर्म की विशेषता को देख लेते हैं। अब देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए? शाक्य रचना। घुमा फिरा के वेद पे जाना ही पड़ेगा। बात समझ गए? जो भी लेगा यही से। आपका हर साइंस, हर आर्ट्स किसमें है? वेद में है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, आत्मा को मानता है। लिखने भी होगा आगे। देखिए, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म हो, कर्म बाद विश्वास है, कर्म जैसा कर्म करूंगा वैसा होगा, इसे विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के तीर्थ में कौन कौन है जी? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक तीन ज्ञान है। किसका? जैन धर्म का तीर्थ में। और इसको मानने के लिए 5 व्रत मानना पड़ेगा। उसी व्यक्ति का ये तीनों सही होगा जो ये 5 को मानेगा। अरे सम्यक दर्शन, अच्छा दर्शन रखे सबके प्रति, अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा आचरण रखना है सबके प्रति। तो ये ज्ञान कब आएगा? किस व्यक्ति में आएगा? जो इतना का पालन करेगा। तो कभी आएगा? नहीं आएगा। आगे देखिए, जैन धर्म में सप्तभंगी सिद्धांत के बारे में। सप्तभंगी सिद्धांत का अर्थ होता है, इसे सयादवाद या अनेकावाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत क्या कहा गया है कि किसी भी सांसारिक वस्तु को न तो आपको पूर्णतः त्याग करना है और न ही पूर्णतः प्रयोग करना है। मतलब आपके लिए गाड़ी है तो गाड़ी उतने यूज कीजिए जितना जरूरी है। ऐसा नहीं गाड़ियों के लाइन लगा देंगे। नौकरी ये वो चाहिए घर में, ये वो कीजिए, क्या जरूरी है आपको? जैन धर्म के अनुसार नौकरी ये वो चाहिए ना जी। आपका रानी जी को भी जरूरत नहीं है, जब वो कर ही रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कि क्या बोला, धन का पहले जमा नहीं कीजिए, और दूसरा वही चीज को अपनाना है जिसका जितना जरूरी है, ज्यादा का जरूरी नहीं। अब जैन धर्म का विभाजन हो जाएगा। जैन धर्म 2 भागों में बटेगा। होगा क्या? सुनिए, मगध में 300 BC में, मगध में 300 BC में 12 वर्षों का काल पड़ेगा। उस समय मगध का राजा कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी जनता का हालत देखा नहीं गया तो वो कहा जाएगा सरबन बेलगोला। इसके साथ जाएगा जी भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चले गए? सरबन बेलगोला चले गए। जब यहाँ काल की स्थिति सही हो गई तो दोबारा ही आए। कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु बोलते थे कि हम नग्न रहेंगे।
क्या रहेंगे जी? हम नग्न रहेंगे। जैसे महावीर नग्न थे, ये बोला कि ना हम कपड़ा पहन के रहेंगे। कौन कपड़ा पहनेंगे? सफेद। ठीक है, दोनों लड़ गया। कौन लड़ गया? हाथ लगाओ और श्वेतांबर। तो जैन धर्म दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाला और दिगंबर नग्न। ठीक है, मैक्सिमम श्वेतांबर ही है कि नहीं? अब दिगंबर थोड़ा कम मिलेगा। जैन धर्म दो भाग में बट गया। चलिए प्रमुख तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है जी। जैन धर्म मानने वाले राजा उज्जैन, बद्र राजा, चंद्रगुप्त मौर्य इंपोर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल इंपोर्टेंट है, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, इन लोगों ने क्या माना था? जैन धर्म को माना था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में क्या बना था? सरवन बेला में ये मंदिर बना है। देखिए कुंतेश्वर की मंदिर, विशाल बाहुबली की मंदिर बना है। कौन बनाया है? मैसूर में एक गंग वंश था। गंग वंश था, है ना? गंग वंश था और गंग वंश में जो मंत्री था, गंग वंश था ना, वंश में कोई मंत्री होगा जी। मंत्री का नाम क्या था? चामुंड। चामुंड ने क्या किया? कर्नाटक के सरवन बेलगुला में क्या बनवा दिया? विशाल बाहुबली की मूर्ति बना दिया, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानते हैं। बहुत भयंकर है। मौर्य उत्तर काल में मथुरा, मौर्य उत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद, मौर्य उत्तर काल मतलब क्या? मौर्य काल के बाद मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध क्षेत्र था। कई बार पूछा कि मौर्य उत्तर काल के बाद मथुरा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण, खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल शासक। खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासक। जैन तीर्थंकरों की जिमनी भद्रबाहु ने लिखा, क्या नाम है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किस भाषा में? संस्कृत में। संस्कृत में है कल्पसूत्र। और जितने भी जैन तीर्थंकर थे ना 2400, उसका जिमनी लिख डाला। किसने लिख डाला? भद्रबाहु। चलिए मल राजा शस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर को क्या हुआ था? निर्माण की प्राप्ति हुई थी। महावीर मर गए थे। और जैन धर्म में दो संगति होगा। बौद्ध धर्म में काय गो? बौद्ध धर्म में 4 गो, जैन में 2 होगा। पहला होगा 300 BC में, ठीक है? 300 BC में कहा होगा? 8वीं में अध्यक्ष कौन होंगे? स्थूलभद्र। और दूसरा होगा 6ठी शताब्दी ईस्वी, 6ठी शताब्दी BC नहीं, ईस्वी कहा होगा? वल्लभी में होगा। और अध्यक्ष कौन होगा? क्षमा सरवन। कौन होगा? क्षमा सरवन। अब हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। 7वां चैप्टर अपना बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध ने क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इनकी जीवनी को पहले हम लिख देते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत नहीं हो यहाँ, ठीक है? गौतम बुद्ध जन्म, जल्दी बताइए। 563 कहाँ? टिक्कर दिखाई दे रहा है? उसमें देखिए दिखाई दे रहा है? लुबनी, तो दूसरा कलर सीखिए। लुबनी मृत्यु 483 कहाँ? कुशीनगर। कुशीनगर पावापुरी उनका था। कुशीनगर। पिता सुधोधन। पिता का नाम क्या है? सुधोधन।